बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और यकीनन आज जो दर्जा हरारत है इस्लामाबाद का वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। 2-3 दिन पहले दोपहर में बहुत गर्मी थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फिर जो है आज दोपहर में क्योंकि धूप नहीं निकली तो सर्दी होगी। कागान नारान में बर्फबारी हुई है, ये सुनने में आया है, मैंने आज सब देखा है। मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि वो हुई है कि नहीं हुई, बट बिकॉज मैं उससे पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन हुई है। कागान नारान में बड़ी बर्फ हुई है और बहुत ज़्यादा जो है वो उनके बाजार जो है वो बंद हो चुके हैं। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे हुमायूं ने कहा कि आज काफ़ी सर्दी है ट्विन सिटीज़ में, क्योंकि सूरज नहीं निकला और उसकी वजह से हम लोग देख रहे थे पिछले दिनों के जब दोपहर होती थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, रात को मौसम बहुत अच्छा हो जाता था, मतलब ऐसे होता था सर्दी वाला, पर दोपहर में थोड़ी दोपहर को आप धूप पे भी नहीं बैठ सकते। और हुमायूं इफ यू आर ट्रैवलिंग इन द कार तो फिर आपको स्वेटर वगैरह उतारना पड़ता था, शीशा खोलना पड़ता था क्योंकि गर्मी से हो जाती थी, आपको हब्स लगने लगती थी। एसी तो वैसे मैं बिल्कुल भी इन दिनों में गाड़ी में चलाने के हक में नहीं, आपको फौरन ठंड लगती है और आप फौरन बीमार होते हो। अच्छा, गाड़ी में हीटर भी नहीं चलाना चाहिए। मैं तो हीटर भी नहीं, क्योंकि आप ठंडा गर्म होता है और आप फौरन बीमार पड़ जाते हैं। और गाड़ी का हीटर ना कुछ होता भी इस किस्म का है कि उससे आपको नौजिया, मुझे नौजिया होता है गाड़ी वाले हीटर से, बचपन से मुझे ये मसला है। मतलब मुझे भी होता है, मुझे इन्वर्टर से भी होता है, मुझे गैस वाले हीटर से होता है। मुझे ये जो ब्लोअर्स है ना, ब्लोअर से मुझे बहुत अच्छा, ब्लोअर से मुझे नहीं होता। मुझे लगता है वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी होती है, वो छोटा होता है, कंप्रेसर उसमें छोटा लगा हुआ होता है, इस वजह से बड़े कमरे में अगर ब्लोअर लगा हुआ इतना फील नहीं होता, लेकिन इन्वर्टर से होती है तबीयत खराब। तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो जिनकी इन्वर्टर से तबीयत खराब होती है, ह्यूमिडिफायर रखते हैं अपने कमरे में और इस तरह की चीजें रखते हैं, पानी रखते हैं ताकि आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन गाड़ी में ये चीज क्योंकि मौजूद नहीं होती तो इसकी आपकी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब होने लगती है। बिल्कुल। अच्छा अलीमा, आज मैं सोच रहा था क्योंकि बड़ा संजीदा सा टॉपिक बहुत है यार, आप क्या करूं यार, उम्र का वही हिस्सा है, अब ये सोचने वाला अब सोचने वाला हिस्सा, मसले मसाइल हो जाते हैं, परेशानी। अच्छा, कल मैं बिकॉज आई हैड अ वेडिंग, मेरे कज़न की जो है वो शादी भी थी, तो मैं फिर एक जगह पे गया तो हम लोग अक्सर बड़ी डीप बातें करते होते, तो कल मैंने एक बड़ी डीप बात सोची। वो बात ये थी, मैंने सोचा, मैंने कहा ज़िंदगी के क्या असूल होने चाहिए। तो फिर मैंने कहा आज हम आप, क्योंकि हमें तो 3 पूछूंगा आपसे, कॉलेज से आज हम 1 पूछेंगे। आपने सोच के रखना है कि जिंदगी का एक असूल आपको क्या लगता है अगर ये बना लें तो जिंदगी अच्छी गुजर सकती है आपके लिए। अब आप मुझे यकीन आप भी सोचना शुरू हो गए, आपके लिए क्या 3 असूल हैं कि आपको लगता है? एक असूल बताऊं या 3? नहीं, आपने 3 बताने, जब वो लगता है कि ये आप। अच्छा, आपने क्या करना है, मुश्किल है यकीनन। आप जब 20 साल की थी, लाइक आज से 15-20 साल पहले जब आप 20 साल की थी, तब आपके असूल कुछ और होते हैं, तब आपके असूल कुछ और होते हैं, अब आपकी बाउंड्रीज डिफरेंट डेवलप हो जाती हैं। तो आज की हलीमा के 3 जिंदगी क्या असूल है जो डेवलप किए आपने, अब आपके लिए आसान हो जाएगा बात करना। अखलाकियात अपने लिए नहीं, अपने नहीं, देखो जिंदगी का असूल ये नहीं, अपने दूसरे मेरे अंदर होनी चाहिए। नहीं, देखो सुनो, मैं मतलब जैसे कि दूसरा बंदा आपसे इखलाक से बात करे, आप तभी उसके साथ जिंदगी नो, आप अपनी तरफ से करें और इंशाल्लाह फिर आपका सर्कल 20 साल की उम्र में तो नहीं, लेकिन जब आप थोड़ी उम्र आपकी ज़्यादा होती है तो आपका सर्कल ऐसे मिनिमाइज हो जाता है कि आपको वैसे ही लोग मिल जाते हैं जैसे आप खुद बड़ा उससे मुझे लगता है ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी कभी लोगों की बातें बुरी लगती हैं, कभी कभी बहुत बुरी लग जाती हैं, कभी कभी वो आपके ऊपर ऐसा कोई पर्सनल कमेंट कर देते हैं कि आप सोचते हो कि यार यू नो मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो अब ये चीज़ें शायद आपके लिए फेड हो जानी चाहिए थी, सेकेंडरी हो जानी चाहिए थी, जिसके ऊपर आप अभी भी कॉमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर आपको हंसी भी आती है कि शायद उनको कुछ और मिलता नहीं है आपके बारे में कॉमेंट करने को, तो वो इसी तरह की चीज़ें आपको लगता है कि आपको इखलाक से लोगों से पेश आना चाहिए, जिंदगी का असूल चाहे दूसरा बंदा जैसा भी है, वो अपनी बुराई नहीं छोड़े तो मैं अपनी अच्छाई ना छोड़ूं। ठीक है, दूसरा दैट्स अ गुड पॉइंट, आई लाइक इट। हां, इट्स अ गुड पॉइंट। दूसरा ठीक है, दूसरा आपको नहीं सोचता भी, एक आप बताओ ना फिर एक मैं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, टाइम भी मिल जाएगा सोचने के लिए। यार मुझे लगता है जिंदगी का मैंने जो असूल बनाया है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मैं बहुत जेन्युइनली दिल से बता रहा हूँ आपको। आप मुझे सलाम करेंगे, मैं आपसे सलाम करूंगा, आपसे अच्छे से मिलूंगा। अगर आपको ये लगता है कि आप में कुछ सरिया है और आप कुछ हैं,
तो फिर मैं भी यार ये आप कैसे करते हो? आज सुबह जब मैं आई, हुमायूं नहीं आए हुए थे, थोड़ा सा लेट आए थे, मेकअप रूम में मैं ये बात कर रही थी कि मुझे सलाम करने की बहुत आदत है और मैं हमेशा सलाम में जो है पहल करती हूँ। वो तो मैं भी करता हूँ, हमारा मजहब भी हमें यही कहता है और उसकी जो रीज़न बताई गई है, हमारा मजहब ऐसा है कि उसमें कोई भी चीज़ रीज़न के बगैर नहीं है। तो जो रीज़न बताई गई है सलाम में पहल करने की, वो ये है कि आपका जो गुरूर और तकब्बुर है वो खत्म हो जाता है। आप उसको मिट्टी में मिला देते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता अगला आपको कभी हंस के जवाब देता है, कभी जवाब नहीं देता, कभी बुरी तरह जब वालेकुम इस तरह करके देता है। अब कुछ ऐसा पहले मैं एक साहब से मिली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी और ना ही मैं बताना चाहूंगी वरना उनको पता लग जाएगा उनके बारे में बात हो रही है। जल्दी बताओ, सब लोगों को पता लग जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। मैं एंटर हुई और उन्होंने ना बहुत अच्छी तरह से मुझे सलाम किया, गाड़ी का दरवाज़ा खोलने आ जाते थे ये वो। तो फिर कुछ ऐसे बात ना उन्होंने मुझे कहा मैं आपको टीवी पे देखता था, मेरी पूरी फैमिली देखती है ये वो, तो मैं आपको देखता हूँ आप यहाँ पे आती हैं, बड़ी अच्छी तरह सलाम करती हैं, पूछती हैं घर वालों का कैसे, आपने बदलना नहीं है। मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से हूँ, आप नए नए आए हैं तो इंशाल्लाह मैं ऐसी ही रहूँगी ना। तो अब मैं उनसे सलाम करती हूँ, सलाम का जवाब नहीं देते। तो उन्होंने कहा था ना आप ही बदलना, ये गारंटी तो नहीं दी थी कि मैं नहीं बदलूंगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, और अच्छा मेरा ये कहने का मकसद है, जैसे कि पहले ये होता था कोई बंदा मुझे सलाम, जैसे माजिद भाई है ना, अब माजिद भाई फ़खर भाई ने मुझे सलाम नहीं किया, मैं अब वो मेरे से गुजर गए थे ना, वो मेरे से गुजर जाते थे तो मैं कहूँगा माजिद भाई क्या हाल है, क्यों नहीं मिले। अब मैंने वो अब जैसे मैंने कल देखा है कि आई हैव ग्रोन सो मच कि मेरे कुछ लोग रिश्तेदार थे वो उनमें बड़ा सरिया, तो वो यूं कि ये आए ना मैं क्यों आऊँ। तो मैंने कहा अच्छा आप गुजर गए, मैंने तो सलाम किया आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे कोल आके ना कहने भाईजान की हालत नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि जिंदगी में अब बहुत बाउंड्रीज आपको डेवलप करनी चाहिए, आगे निकल गए। तो ये मैंने जिंदगी असूल बना लिया है कि जैसे आप होगे मेरे साथ मैं भी वैसा हूँ, मैं उन लोगों के बारे में सोचूंगा जो मेरे बारे में सोचते हैं, ठीक है, जो मेरे बारे में नहीं सोचते मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो नहीं है वहाँ मौजूद। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मैं उनके बारे में सोचूंगा, बट जो एक्स्ट्रा बंदे जैसे कि मैं सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो मेरे चाहने वाले, जो देखने वाले, मैं उनके बारे में सोचूंगा, वक्त निकालते हैं मेरे बारे में सोचने के लिए। तो आप पहले अगर आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करने के लिए मेरा बड़ा मुश्किल होता है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई, लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड पुटिंग माय एफर्ट। अगर आप देखिए जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं वो भी जल्दी करते हैं ना, हाँ, तो कह रहे थे कि आप अब रिप्लाई करते हैं। तो अब दूसरा असूल, मैं किसी के बारे में फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट नहीं करती। ये मैंने अभी कुछ ऐसा पहले डेवलप किया है ना, हाँ, तो कुछ ऐसा पहले मैंने डेवलप किया और हम दोनों के साथ एक सेम इंसिडेंट हुआ। ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम भी हो सकता है बैक ऑफ द माइंड सोच लेते हैं कि यार ये इस बंदे ने क्या पहना हुआ है समथिंग, लेकिन बोलते नहीं है। कुछ लोग होते हैं इतने बदतमीज के वो ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि अगले के सामने ही बोल देते हैं कि तुमने क्या किया है। इस प्लेटफॉर्म से हलीमा ने इतना अच्छी बात की है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो इतना खूबसूरत लिबास, इतनी खूबसूरत शक्ल, लेकिन पर्सनालिटी कुछ भी नहीं, मतलब इतने हॉलो कि हम कहते हैं यार इनसे बात करने का दिल ही नहीं कर रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिबास में कुछ नहीं था, उनके मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करूं और बिल्कुल, लेकिन जब वो बोले तो मैं हलीमा का यार वी वर सो रॉन्ग। तो सेकंड असूल आपने कहा कि फिजिकल अपीयरेंस आप इसको जज नहीं करना। अच्छा, दूसरा असूल जो मैंने अब बना लिया है वो सबसे खूबसूरत रूल मुझे लगता है मैंने बनाना है, मैंने खुश रहना मैंने खुश रहना है, दुनिया में जो हो जाए मैंने खुश रहना है। ये बहुत आसान तरीका है। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, आपके बहुत सारे लोग नेगेटिविटी करेंगे। मेरे एक किसी से बात हुई, फिर हलीमा से तीसरा रूल पूछूंगा, मेरी किसी से बात हुई, मैं गया जल्दी से बताता हूँ और उससे कुछ बुरा कहने की कोशिश की, नेगेटिव। मैंने कहा अगर आपने मुझसे नेगेटिव बात करनी है, मैंने मुंह पे कह दिया, मैंने कहा प्लीज मुझसे ना कीजिएगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरा दिल भरा हुआ है, मैं जरा खुश रहना चाहता हूँ। तीसरा रूल आपका। तीसरा ऐसे समझ नहीं आ रहा यार, ऐसे क्या बताऊं। तो चल अच्छा आप बताओ। कोई बाउंड्री बनाई हो तुमने कोई बाउंड्री बनाई? यही तो मेरा मसला है, मेरे से बाउंड्री नहीं बनाई नहीं जाती। अच्छा मेरा तीसरा द मसला है। हाँ। अच्छा मेरा जो सबसे तीसरा जो खूबसूरत रूल मैंने जिंदगी में अब शायद बना लिया है कि आप याद रखें चाहे दुनिया में जो हो जाए आपने सिर्फ एक इंसान से अब उम्मीद रखनी है, एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक से रखनी है, वो ज़्यादा है। ये हम सबको पता है लेकिन हम नहीं करते हैं। अब मैंने ये सोच लिया है, मैंने बड़े लोगों से ना इमोशनल अटैचमेंट, हमारी किसी की इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। कह रहे हो ना, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग कहना बहुत आसान है, बहुत करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यू वेरी राइट। आप अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने स्पाउसेस से, जहाँ पे आप रह रहे हो, अगर आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हो, अपने इन लॉज से, यू एज अ पर्सन पुट सो मच एफर्ट इन दैट रिलेशनशिप कि फिर आपको होता है कि यार नहीं यार कुछ तो वापस आए। अच्छा हलीमा, मैंने सोचा मैंने दिल नहीं लगाना किसी के साथ,
साथ। मतलब जो आप किसी दोस्ती करते हो भाई ना, आप सोच के लगाते हो दिल। अच्छा सुन तो लो, बता रहा हूँ। अब दिल, ये बंदा है ना, इसके साथ मैंने दिल लगा लिया और मैंने इमोशनली अटैच है। मैंने कहा ये बंदा, इसको मैंने जाने नहीं देना। मैंने कभी किसी को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दिया। मेरे लिए मैं जाने नहीं देता, मैं लेस हूँ, चिपक जाता हूँ। मैंने कहा यार दोस्ती होगी, इस बात का मुझे पता है। क्योंकि देखो बात सुनो, दोस्ती होगी है तो वो इंसान मेरा है, मैं नहीं जा, अब तो मेरी दोस्त हो ना, मैं तुमसे लड़ लूंगा, इख्तलाफ कर लूंगा, पर तुम जा नहीं सकती। अब तो मेरी दोस्त हो गई, काम डन डस्टेड। पहले सोचना था ना, दोस्ती करने से पहले सोचना था। लेकिन अब मैंने सोच लिया, इफ यू वांट टू गो आई लेट यू गो। ये बात बड़ी आज मजे की सुनिएगा, कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दे। मुझे नहीं लगता वैसे कि अगर कोई जाना चाहते है तो आप उसको वैसे भी रोक सकते हो, क्योंकि नहीं, कुछ लोग करते हो भाई। वो पहले पूरा साउथ एशिया इसी बात पे तो मर गया है। हमारे इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप इसलिए होते हैं कि हम नहीं जाने देते किसी को। आप उसको उस रिलेशनशिप के नाम में तो रख सकते हो, लेकिन उसकी जो फील है उसमें नहीं रख सकते। बहुत सारी जो मैरिजेस होती हैं वो इसीलिए हॉलो हमें नजर आती हैं अंदर से। तुम भी इमोशनली बहुत अटैच्ड होती हो लोगों से। हाँ, मैं तो मान रही हूँ कि मैं बहुत, हाँ, तुम्हारा भी बड़ा ही, और पता है बड़ी खतरे वाली बात है, बहुत मसला है मेरा, बहुत मसला है कि मैं इमोशनली जो है ना बहुत ज्यादा अटैच हो जाती और वो जब बंदा तुम्हें कुछ छोटी सी बात भी करेगा और तुम फिर, अब मैंने ये सीखा है, ये मैंने सीख रहा हूँ, ऑफ कोर्स सीख तो नहीं लिया कि मैं कर लिया। मैंने ये देखा है कि आपने इंसान में किसी के साथ इमोशनल कोई जा रहा है, आपको इतना फर्क नहीं, आपको पता, आप कहेंगे हुमायूं पता नहीं क्या बातें कर रहा है, नहीं पढ़ना चाहिए आप रहे। और मेरे दोस्त मुझे एक बड़ी अच्छी बात है, इससे पहले ब्रेक के लिए कह दे, मैंने उससे पूछा, उसका एक दोस्त था, उससे ना बड़ा ठंड से बात की, उससे बड़ी ठंडी बात की। मैंने कहा यार तुम लोग इतने अच्छे दोस्त थे, क्यों किया, जल्दी से बताता हूँ। उसने कहा यार आप बस खत्म, दूरी होगी। मैंने कहा यार दोस्ती खत्म कैसे होती है, दूरी कैसे होती है। मैंने कहा यार तुम्हारा तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ये मैंने कहा। उसका जवाब बड़ा मजे का, उसने कहा हुमायूं नहीं, बात छोटी सी सुनिएगा। वो कहता नहीं लॉस नहीं हुआ, उसने मुझसे सीखा, मैंने उससे सीखा कि इस तरह के लोग मेरे दोस्त नहीं हो सकते। ओह गॉड बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि मैंने उसने मुझे सबक दिया जिंदगी का कि इस तरह के लोगों के साथ मेरा गुजारा नहीं है, मेरे दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे उससे ब्रेक का कहा नहीं था वैसे। नहीं उसने ब्रेक का कह दिया था। हाँ, उसने कहा था इस बात के बाद प्लीज ब्रेक ले ले। अच्छा, हमारे साथ मौजूद होंगे एक ऐसे मेहमान जिनसे फोन करके आप पूछेंगे अपने मसलों का और वो बताएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के मसलों का हल, कोशिश करेंगे। आप लोगों ने रहना है हमारे साथ एक और सुबह में। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक के दौरान भी बातें करने का माशाल्लाह से हुमायूं को इतना शौक है कि ब्रेक के दौरान भी कौन कह रही है? मैं तो बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी, गवाह है सारा जमाना इस बात का। और हुमायूं वो बातों में लगे हुए थे। हुमायूं यार सबसे पहले आप बताएं आप लोग कैसे हैं? 2 दिन आपके बगैर हमें बड़े मजा नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल 2 दिन आप लोगों के बगैर नहीं गुजारने पड़े। शाम को भी आप लोगों से मुलाकात होती रहती है। ओ हाँ, तुम तो एक्चुअली करती हो। सो सेम कॉलेज भी कॉल करते हैं? सेम कॉलेज बीच बीच में करते हैं कॉल, लेकिन वो फिर सवाल जो है वो अपनी मर्जी, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड नहीं पूछते। आयशा ने की थी, कशफ ने की थी। हाँ, बेचारे वो कोशिश करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड सवाल पूछने के, लेकिन ऑफ कोर्स जब उनकी फील नहीं है वो मोहब्बत में कॉल करते हैं। मोहब्बत में कॉल करते हैं। और फिर आयशा ने तो कॉल करके जो है वो बड़ा उनको भी अहमर को भी याद कराया कि मैं आपको पहले से देखती थी और आप मिमिक्री वगैरह करते थे, तो अब आप ही इज वेरी गुड माशाल्लाह, इज वेरी गुड। तो वो उन्होंने इस तरह से किया और कशफ अहमर वाज अ कलीग, बहुत अच्छा है। अच्छा मूविंग ऑन, हम बड़े मजे की बात करते हैं। हलीमा, अंदाजे कभी कभी जब आप बचपन में होते हैं तो आप किसी को, बचपन में तो मैं बड़े होते तो आप खानदान में अंदाजे लगाते हैं कि मुझे लगता है इसकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। हम करते अक्सर कहते हैं, मतलब घर में बैठे कहते यार मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल ही है। और जब दुल्हन से आपकी पहली बार मुलाकात होती है कहते हैं फिर तो पता लग जाती। अच्छा, ये पता है आई जस्ट डोंट नो, मैं ये नहीं बात कहूँगी कि ये मुझे पता लग जाता है, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है मैंने इतने लोगों को देख लिया, इतने पास्ट, क्योंकि हम इतने लोगों से मिलते हैं, आपको एक आइडिया हो जाता है बंदे का कि किस तरह, जो हमारे पेरेंट्स कहते थे ना हमने जमाना देखा है और हमें पता लग जाता है। ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी तुमने ये किया है कि साल है बस मैंने साल भी नहीं, मैंने किया है कि 6 महीने और 2 महीने में। अल्लाह माफ करे, कितनी बुरी बात है।
अच्छा हम लोग बहुत सारे यार ऐसे आपकी अपनी हरकतें ऐसी होती हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो बता रहे हैं कि भाई नहीं, कुछ मसला गलत है। अच्छा अच्छा, ये और दूसरी बात, हलीमा, सितारों की जो तालीम होती है, यकीनन इस पे इल्म पे यकीन होता है, क्योंकि देयर इज इल्म, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर था, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे प्लीज़ दुरुस्त कर दीजिएगा, उस वक्त भी सितारों का इल्म होता था, उस चीज़ें पता चलती थी। नहीं, लेकिन कुछ लोग उसको कहते हैं कि वहाँ वो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे, तो उसके बाद वो जैसे यूनिवर्स में एक हलचल मची थी, और उसके बाद वो जो चीज़ें हैं वो अब बिल्कुल करेक्ट नहीं होती लोगों की, कोई करीब करीब पहुंच जाते हैं कुछ लोग, लेकिन उस वक्त कुछ इल्म ऐसा था कि आप एग्जैक्टली आप जो है वो एग्जैक्ट उस चीज़ पे पहुंच जाया करते थे। आजकल जो है वो आप एग्जैक्ट नहीं पहुंचते, फिर जाहिर है लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला की इसमें मसलहत होती है, वो सारी चीज़ें। ये बात तो है। आज हमारे साथ हलीमा जो मौजूद है, यकीनन उनका वो इस पाकिस्तान के बड़े मायनाज जाने पहचाने अलमारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट में से एक है। पामिस्ट्री भी उनको बहुत अच्छे तरीके से आती है। मुझे कभी ज़िंदगी में फ़र्क समझ नहीं आया कि कितना फ़र्क है हाथ देखने में और सितारों की तालीम हासिल करने में। क्या हाथों में भी, क्या सितारों की तालीम से कुछ चीज़ दी जाती है? दोनों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क आज हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे से मेहमान, जिनके साथ आज हम पूरा शो गुजारेंगे, इसलिए क्योंकि आप लोगों की बड़ी फरमाइश थी। बहुत कॉल्स थी, बहुत सारे मैसेजेस थे। आपने कहा था जी हमें बताएं, आप बुलवाएं एस्ट्रोलॉजर को, और आज हमने कहा एस्ट्रोलॉजर को हमने आज सब मसाइल के हल पूछना शुरू करने। हमारे साथ मौजूद है अख्तर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, और ज़िंदगी का जो है ना, कायनात जब से बनी है ना, इंसान थोड़ा तजस्सुस का शिकार है कि ये तारे क्यों, ये चाँद क्यों, ये क्या यूनिवर्स अल्लाह ने बनाई है, ये हाथों की क्या बनावट है। आप देखें फिंगरप्रिंट्स अरबों खरबों लोगों के एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो जब वो मैच नहीं करते तो हाथ की लकीरें कैसे मैच कर सकती हैं? तो हर बंदे का अपना एक मिजाज है, और इन लकीरों से ना सिर्फ ये है कि आप फ्यूचर का तयन कर सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर गाइड कर सकते हैं, ये जो रिश्ते नाते टूट रहे होते हैं आप उनको भी संभाला दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। यह सिर्फ बिज़नेस ही नहीं, सिर्फ माशरती ही नहीं, हम एवरी स्टेज पे हम इसको बेहतर से बेहतर आपने तो कर हमें सकते चुप हैं। करा दिए। आपने तो सवाल पहला पूछना था, मैंने कहा है मैं किधर चला गया हूँ, खो गया हूँ मैं कहीं। अच्छा, सबसे पहला सवाल हम पूछते होते हैं, आप सबसे जब उठते हैं सुबह सवेरे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ। सीधा मसल्ले पे? ज़ाहिर बात है, वज़ू करते खड़े हैं, हुए सीधा वज़ू करते हैं। आप वाले काम मैं नहीं कर सकता, मैं वज़ू करता हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ। मेरे वाले कौन से काम आपने क्या करना है, मैं आपको क्या लगता है मुजरा पेश करता हूँ। चलो उस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, प्रोग्राम आपका चल रहा है जी जी, तो इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह एक तो आप फोन नहीं देखते अपना? अलार्म नहीं बंद? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम पे सोने वाला बंदा हूँ, टाइम पे उठने वाला बंदा हूँ। एक लंबे अरसे से एक ही रूटीन चली आ रही है, उसमें कोशिश ये होती है कि उसको चेंज ना किया जाए, और गुड। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, ये सारी चीज़ें शुरू से मैनेज कर रखी हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं ठीक है। होता। हम टॉपिक की तरफ आते। जो हुमायूं ने सवाल पूछा था बड़ा ज़बरदस्त था कि लोगों को समझ नहीं आता चेंजेस क्या है, पामिस्ट्री क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो इन चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। आपके नाम के साथ भी एस्ट्रोलॉजिस्ट लिखा होता है, लेकिन आपने कहा जो मेरी सबसे ज़्यादा फ़ाइन चीज़ है वो पामिस्ट्री है। तो इन चीज़ों में क्या क्या फ़र्क है, और क्या सब में सितारे इन्वॉल्व हैं, ये सब अलग अलग चीज़ें? देखिए, जो पामिस्ट्री है वो एक तयशुदा बातें हैं। भाई ये लकीर ज़िंदगी की है, ये फ्यूचर बताएगी, इसमें खुशियां हैं, इसमें गमी है, आप ज़िंदगी कब तक है, बच्चे कितने हो सकते हैं, शादी कब हो सकती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पामिस्ट्री में। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा इससे एक कदम आगे है कि आया ये सिर्फ यही लकीरें ही हैं या इससे बढ़ के भी कोई चीज़ है, और क्या हम किसी को टैकल करना चाह रहे हैं, किसी इंसान के साथ हम जब गपशप करना चाह रहे हैं, उसके मिजाज को समझना चाह रहे हैं, तो क्या पहले हम उसका हाथ देखेंगे? तो हमें कैसे पता चलेगा? दरअसल एस्ट्रोलॉजी आपकी 6 सेंसेस का नाम है। अगर मैं कहूँ कि वाइफ जो है सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजर है तो आप हैरान होंगे। अच्छा,
देखिए ना, उसे कैसे पता चल जाता है कि खामद जब बाहर से आया, उसे कैसे पता चल जाता है कि वो गैर औरत से मिल के आ रहा है, उसकी मुलाकात कहीं हुई है, वो ज़्यादा मुस्कुराया है, हंसा है, तो ये उसको कैसे पता चला? तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है ना, तो वो सबसे बड़ी सवाल जरूर। सर साहब, आपकी बातें भी साथ साथ जो है वो महसूस होंगे उससे। हमारे साथ समाना है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर समाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हमायूं भाई? ठीक है? बिल्कुल ठीक समाना जी, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा भी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें या साइड पर हो जाए ताकि आपको हमारी आवाज़ है, उसमें थोड़ा डिले होता है तो इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे ऐसे। जी सही है जी, आप बताएं क्या कहेंगी? जी। मुझे इनसे अपने बारे में पूछना था। जी जी पूछें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/20/2004। 9/20/2004, सितंबर 20, 2004। जी, आपने क्या पूछता है अपने बारे में? मुझे इन फ्यूचर अपने बारे में पूछना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है शादी आपके के बारे साथ? में। शादी के बारे में। आपकी उम्र होगी तकरीबन 21 साल। 21 साल की हैं? 20-21 साल की, ऐसा ही है? जी आप 20 साल की होंगी अभी। जी जी। वेरी इंटेलिजेंट आई एम। मुझे ये पता करना है कि मेरी फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली। अच्छा अच्छा, ठीक है फैमिली जी। में होगी, आउट ऑफ फैमिली, दैट्स अ गुड थिंग। वैसे कोई फैमिली में बात चल रही है आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं। आप ही चल रही हैं, कोई और कुछ चीज़ नहीं चल रही? फैमिली में कोई है ऐसा जिससे आप करना चाहते हो या आपके लिए कोई अच्छा? फैमिली में तो है लगता है लेकिन अब मैं करना नहीं चाहती। अच्छा, करना नहीं चाहती, ये बात पूछिए ना आप। ठीक I है, like it. Thank Take you. care of ये yourselves, तबादला। अच्छी चीज़ है, पसंद नापसंद का ज़ाहिर हक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी 20 कॉल करने सितंबर के लिए। 2004 मेरे करीब पैदा हुई हैं। मेरा अनीला 2001 है जी वाक एंड से। अस्सलाम वालेकुम। हम साथ साथ कॉलर्स देते हैं, कॉलर्स लिख भी भी लेते हैं। मासूम सी प्यारी सी हलीमा को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नोटी से हमायों की शरारत को मेरा सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है मुझे क्या आया जब आपने कहा ना मासूम से लीमा, मैंने कहा मेरे लिए क्या कहेंगे? शातिर से हमायों को मेरा सलाम। जी कैसी हैं आप? बहुत नोटी है ना। नोटी तो हो। हलीमा को भी तंग करते हैं और सारे जो आपके कॉलर्स हैं उनको भी तंग करते हैं। सही बात है, सही बात है। मैं यार आप लोगों के देखिए, साथ आपको हूँ। मैं तंग नहीं करूंगा तो और कौन तंग करेगा? मुझे ये और बताएं। हमायों यकीन जानिए कि आपके गेस्ट को भी सलाम पहले तो। वालेकुम सलाम। क्योंकि आप उनको भी बहुत तंग करते हैं। जी तो ना, आप वही नमाज वाली बात पूछ रहे हैं। परसों बीच में सैटरडे संडे आ गया तो मैं नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही मुसल्ले पे खड़ी हुई हूँ, आप मुझे याद आ गए हैं। देखा मैं कहाँ याद आता ये लोगों को। हरकतें ये करता है इसलिए ताकि आप लोग इसे हर पल याद पल रखें याद और रखें। फिर दुआ करें। फिर मैंने ना यकीन जाने आपके लिए बतौर खास दुआ की दोनों के देखा? लिए। है सदके अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं कहता हूँ आपको इतनी खुशियां दे, आप संभाल ना सके और जो फराद भाई की जिंदगी में अंधेरे हैं वो खत्म हो जाएं। Same to you। थैंक यू। अच्छा, और मेरा आज के गेस्ट से ये मैंने पूछना था, मेरी बेटी है आमना, 10th में अब मैट्रिक के पेपर देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मैं उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रही थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 2007। हाँ मेरे करीब है। तो वो ना उसका एक ना उसके गुस्से के मुतालिक पूछना था, यानी कि ना वो बहुत ना जल्दी हाइपर हो जाती है। ठीक तो है। वो उसकी आदत चेंज होगी। और दूसरा, उसका फ्यूचर में क्या करना चाहिए, उसके लिए कौन सी फील्ड ज्यादा अच्छी रहेगी? ठीक हो हाँ गया। गुड क्वेश्चन यार। थैंक यू। ठीक है, ख्याल थैंक यू रखिए सो अनिला मच फॉर जी, कॉलिंग। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। आज हमारी कॉलर्स की जो तीनों लाइंस है वो खुली हैं। आज धड़ाधड़ आपकी कॉल्स देंगे, आपसे बातें भी करेंगे। अच्छा, और आप जिंदगी- साथ में बता दीजिए, वो जो कह रही हैं फैमिली में शादी होगी अच्छा मैं या साथ नहीं से बता दूं, अगर आप लोग ये नहीं बताना चाहते और आप बताना चाहते हैं जिंदगी का कोई असूल हमें, तो आप वो भी बता सकते हैं। आप जब भी कॉल करेंगे हम आपको उसी तरह वेलकम करेंगे। जी हलीमा ने आपसे पूछा कि बता दें उसका। जी पहला जो शादी से मुतल्लिक सवाल है, इस वक्त जब मैंने ये चेक किया है, उनके स्टार को 3 डिफरेंट स्टार जो हैं वो कशिश कर Approach रहे कर रहे हैं, हैं। अप्रोच कर रहे हैं। उसमें जो एक फैमिली से है और 2 आउट फैमिली से हैं। ठीक है, जो फैमिली से है उसके साथ इसका अटैचमेंट कम है, यानी 35% है। ठीक हो गया। और जो बाहर से हैं वो एक है 56 पे और एक है 67 पे। ओहो हो। ओए होए होए, जो जालिम। जो 67 पे है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, उनके साथ इनकी शादी हो सकती है।
और कारोबारी लेवल से भी वो बेहतर है और एजुकेशन के हवाले से भी वो ग्रो कर रहा है, मजीद पढ़ेगा, एजुकेशन में भी अभी आगे वो जाएगा। जिंदगी में आ गया या नहीं आया अभी? अभी आ गया, इनके स्टार में आ गया है, ठीक है। और ये खुद भी किसी को पसंद कर रही हैं। अगर खुद आदम कभी इस हवाले से 67 वाले को मजीद पसंद कर डिटेल रही हैं, लेनी हो 50 तो वाले फिर को। आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, उस पर अपना हाथ भेज देंगी तो एक एक चीज़ मैं वाजे कर हाथ की दूंगा। तस्वीर भेजते चल जाएगा। हाथ की तस्वीर से Done हो ठीक गया। है जी, अरफा है हमारे साथ। अरफा को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओह अरफा, वेयर आर यू गॉन? अब हमारे साथ हमारी दुलारी, हमारी प्यारी, ओए होए, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। नादिया, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप चाहो गया ना 2 हफ्ते लगा ले, चैनल आना ही बंद हो गया, नजर लग गया लोगों की। लोगों के मैं कहता हूँ शरीका नु अग लग दी, मच्छी अच्छा, मच्छी। सब रात कैसी गुजरी? मोमबत्ती वगैरह लगाई, मिठाई की? मैंने तो बड़ी दुआएं की आप लोगों के लिए, सबके लिए, आपका नाम लेके। हाँ, कल की थी शब बहुत बारात बहुत थी। शुक्रिया। हाँ, शब बारात, अरे शब बारात, भाभी, शब बारात। कैसी जी है जी तबीयत? ठीक है। जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये भाई पूछ रही है जो पास बैठे हुए इनसे बार बार के वो पता नहीं मेरे जेल से निकल गया है। मैंने याद पूछना कर लो, था। कर लो, याद कर याद लो। कर लो। नहीं, याद नहीं आ रहा। तुम्हारी अच्छा, जगह मैं सवाल पूछूं? सुनाएं, नादिया, सुनाएं। तुम्हारी जगह मैं सवाल पूछूं इनसे? पूछे। नादिया और हमारी दोस्ती कितनी चलेगी? बताएं हमेशा। कि साथ कितनी देर तक चलाएगी हमारे हमेशा। साथ? मैं तो जा रही साथ तक चले इंशाल्लाह। देखिए, ये मुस्तकिल मिजाज खातून लग रही हैं। ये ओए अगर होए। इनकी डेट ऑफ बर्थ पता चल डेट जाए ऑफ बर्थ बताए नादिया, अपनी तारीख पैदाइश। 1947। मेरे छुपाती है वो, नहीं बताती मैं। क्या कह रही नहीं, है? आप क्या ना मुझे साल ना छुपाती है? बताएं, आप साल ना बताएं, आप महीना बता दें और आप डेट बता सन ना दें। बताओ। मुझे बेशक। मुझे खुद नहीं पता। तो फिर अभी को तो पता होगा। यार, अगर पता ही नहीं है तो फिर छुपाने ना छुपाने की क्या बात हुई? फिर तो पता ही नहीं है। जब से स्कूल छोड़ा था, स्कूल से छोड़ा, उधर से सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, लिया ही नहीं है। मुझे नहीं पता कितनी है। बात बताऊंगी वाली भाई, बताऊंगी आपका। अच्छा, बात सुने। 1950। अल्लाह माफ करे। अच्छा, बात तो सुने। सुनाए जी, ना सुनाए। सुनाए। आपने कहा था 6 नहीं सुनाती, 5 सुनाती, तो बात ही सुन ले मेरी। तो और आप इतनी देर से क्या मुझे विर्द सुना रही है? क्या सुना रही है? सुनाने बातें लगी अभी। सुनाए। बात तो चाहत से बड़ी एक नजर की है। जी जी, ठीक है, बात ही होगी ये भी वैसे, बट क्या आगे? बात तो चाहत से बड़ी एक नजर की है, हर किसी से कहा करती है कलाम आंखें। राइट? क्या हर किसी से कहा कर... करती है कलामाते। कलाम आंखें। कलामाते। आंखें आंखें, कलाम आंखें। हर किसी से कहा करती है कलाम आंखें। वाह 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 वली भाई, वली भाई, मतलब जब आपको कोई क्या चीज लगता है समझ ना आए तो बंदा कह देता है वाह वाह। वाह 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 वाह। मुकर्रर नहीं, मुकर्रर। समझ क्यों नहीं आई आपको? आई है, यार, मुझे तो आई। आपने ना नादिया, आपने बहुत जल्दी में बोल दिया, इसलिए अच्छा। समझ नहीं आया। अब थोड़ा ठहर ठहर के बोलती नहीं नहीं, खैर है, समझ आ गई। बताती हूँ। बात तो चाहत से बड़ी एक नजर की है, हाँ, बात तो चाहत से भरी एक नजर की है, हर किसी से कहा करती है कलाम आंखें। कलाम आंखें। हर किसी से कहा करती है बेशर्मो, कलाम हर किसी से आंखें। कहा करती है कलाम वाह आंखें। वाह कहे, वाह 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 कहे, वाह 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 चला, वाह। आप समझ आई है कि नहीं? आ गई म्यूजिक, आ गई आ गई आ गई समझ, मजे आ गए, मजे आ आ गए गए, समझ। मजे आ आ गई गए। समझ। वली भाई किसी दिन आंटी से मेरी बात करवा देना प्लीज। किससे? आंटी से, वली भाई की मामा से। किसकी? अच्छा, वली भाई की मामा से। हसरत खत्म हो जाएगी बहन, जल तो है। यार, वो इससे बड़ी कम बात करती हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, तुम्हें किसने कहा ये? बातें ही कम करती हैं, थोड़ी सीरियस संजीदा मिजाज है। मैं बताती हूँ, हुमायूं की अम्मी का मुझे फोन आया, वैसे कम मैंने बोलती कहा मेरी कि आंटी मुझे बड़ा मजा आया, बहुत शुक्रिया आपने आंटी। जो है मेरे लिए दुपट्टा भेजा, ये वो फलान ढमकान जी में वहाँ पे बेटा। जाके आंटी ने आगे से मेरी इतनी तमीज सुनने के बाद कहा जी बेटा, और मैंने सोचा कि हुमायूं ये तुम्हारी अम्मी है, इस बात में मुझे यकीन हाँ, नहीं मेरी आ अम्मा रहा। और अब्बा बहुत कम बात करते हैं, वली भाई तो बिल्कुल। बहुत ज्यादा बातें करती तौबा, है। अल्लाह माफ करे। एक्सक्यूज मी, अगर मैं बातें ना करूँ तुम लोग को मजा है? बहुत मजा आता, बहुत एंजॉय करती हूँ मैं तो, औरों का तो मुझे पता नहीं है। थैंक्स, मेरे घर वाले बहुत एंजॉय करते, मेरे बगैर रौनक नहीं लगती। ख्याल रखो अपना, बहुत थैंक यू, सलामत थैंक रहो। यू नादिया फॉर Lots of कॉलिंग। love. मरियम। मरियम है जी हमारे साथ राजनपुर, खूबसूरत से। जगह। अस्सलाम वालेकुम मरियम।
वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक है हलीमा भी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुमायूं भाई भी ठीक है? मैं जी बड़ा प्यारा हूँ, राजनपुर की दुलारी। आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने पूछना था कि मेरे हस्बैंड की ना रिसेंटली डेथ हो गई है, तो मैं अपना मकान सेल करना चाह रही हूँ, यानी कि यहाँ इस इलाके से मैं शिफ्ट करना चाह रही हूँ अपने भाइयों के घर की तरफ अच्छा, ना। ठीक है। उनके घर के तो करीब कोई क्या- घर लेना चाह रही हैं आप? जी जी, तो क्या ये मेरे लिए सूटेबल रहेगा कि मैं अब ये घर सेल करके वहाँ चली जाऊँ, वहाँ सेफ रहूंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी मेरी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में? मरियम, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1982। हलीमा और आप 8/10/1982। ठीक है, ठीक है मरियम, हम पूछते हैं। बहुत Thank शुक्रिया, you, बहुत मरियम, शुक्रिया कॉल करने सलामत के रहे। लिए। हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दो सवाल हमारे पास हैं, एक तो मरियम का और दूसरा गुस्सा जी बहुत आता है बच्ची को, उसके हवाले से भी सवाल पूछेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना और कॉल करके अपने बारे में भी पूछ सकते हैं। एक और सुबह में हमारे साथ रहे हुमायूं और हलीमा। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ आप लोगों हुमायूं को और हलीमा के खुशामदीद साथ। कहते हैं। आप गलत ब्रेक बोल पे रही हैं। जाने से पहले दो सवाल छोड़ के गए थे। एक तो बच्ची के गुस्से वाला था। बच्ची को जी गुस्सा बहुत आता है, 10th क्लास में है, और आगे जाके उसको फील्ड कौन सी चूज करनी चाहिए? वकील बन जाए? जी देखें, जहाँ तक उसकी डेट ऑफ बर्थ और उन चीज़ों को देखने के बाद तो मैं ये कहूँगा कि एक तो उनकी फैमिली में किसी बड़ों में गुस्सा पहले से मौजूद है और ये वरासती आ रहा है, बच्ची का अज़ खुद नहीं है। दूसरा ये कि इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका बड़ा ही आसान हाल आपको दे रहा हूँ। आप 11 बार जो है दुरूद पाक पहले और 11 बार आखिर में पढ़ के 41 मरतबा सूरह फातिहा ये आप पढ़ के पानी पे दम करके बच्ची को पिलाएं। उसके स्टारों का जो इर्ताश है वो रुक जाएगा, वो अपनी एक सिमत में रह जाएगा, उसका गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और ये अगर किसी को नज़र भी लगी हो तो ये बच्ची को इस वक्त नज़र लगी हुई है शिद्दत की, और इसी वजह से उसका ये मसला हो रहा है। गुस्सा इसी वजह से उसको ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो अब ये अमल करके उसको पानी पिलाएं, इंशाल्लाह उसको बेहतरी उसकी में आ जाएगी। दूसरा ये कि बच्ची चूँकि एक्स्ट्रा ज़हीन है, जब एक्स्ट्रा ज़हीन होता है बंदा तो उसके मदारज या उसके बराबर हम पल्ला कोई बंदा आ नहीं सकता, जिसकी वजह से फिर उन्हें उन लोगों के साथ जो है मैच करने में दिक्कत आती है, मुश्किल होती है। हाँ, अगर उसके मैच वाला बंदा आएगा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो उसके लेवल पे होगा, तो जब उसके साथ उसकी कन्वर्सेशन होगी तो उसमें इतदाल आ जाएगा। एक तो ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा, उसका स्टार जो है इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि 10 लाख में से किसी एक बंदे का होता है, तो ये ऐसे जो लोग होते हैं बड़ी ही क्वालिफाइड और बड़े ही जो है काबिल लोग होते हैं। इनको समझने के लिए जो है वालिदैन को उस काबिलियत तक जाना पड़ता है। तो इसलिए ये बच्ची आपकी जो है आपके लिए बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से समझ ले नेमत है और एक बहुत बड़ा आपके लिए असासा है। तो इसकी कदर भी करें, इसको सही ब्राटअप करें, इसका सही से ख्याल रखें। ये एजुकेशन में बहुत अच्छी जाएगी और इसके लिए मेडिकल की फील्ड सबसे दी बेस्ट है। और अगर ये मुकाबले का इम्तिहान देना चाहें तो भी आगे जाके उसमें भी ये क्वालिफाई कर सकती हैं। और इनका जो मैं अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका तयन करूं तो ये पायलट बनने की भी सलाहियत रखती हैं। हमारे साथ जी एक और कॉलर भी है, मिसेस लाइक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैंने असल में बात करनी है हलीमा और हुमायूं दोनों से। जी जी करें जी जरूर। मैं कहता हूँ माँ सदके जाए, बताएं।
मैं खुद माँ हूँ इसलिए। खैर है, अजीज माँ तो पे अच्छी माँ बात है ना, सबके- आपके भी कोई माँओं पे भी सदके तो जा सबके रहा कुछ है। जाता है, देखें। हम हाँ जी, हुमायूं बहुत आपको हुमायूं को मेरे ख्याल से जुमला चेंज कर देना चाहिए, पुत्र सदके जाए। पुत्र सदके जाए, पुत्र माँ पुत्र माँओं के सदके जाए, ठीक है, तो जी, फिर जी, बेहतर हो बताएं। जाएगा। हाँ अच्छा, मैंने हुमायूं से बात करनी है। जी, जी। मैं इनको जब भी देखती हूँ तो मुझे एक पुराने होस्ट है, क्या नाम है उनका, परवेज भट्टी। यार आई नो है, मैंने उनको YouTube पे देखा हुआ है। हाँ। मैंने अच्छा, YouTube पे देखा मुझे ना इनकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस लगती है उनसे। यार थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। वो पाकिस्तान का बड़ा मायानाज नाम है। मैं कहता हूँ बहुत आपका बड़े- बड़ा हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बिल्कुल, सलामत ऐसे ही। रखे। और आप यकीन करें कि मैं कितने दिनों से मैं कह रही थी मैं आपको कॉल करूं, और अभी मैंने आपको काफी दफा कॉल की है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी बात हो सकेगी ना, क्योंकि आपका काफी बिजी जा रहा था। नहीं क्यों नहीं, देखे किस तरह हुई है ये, यही सोच के आप कॉल नहीं करती, फिर दिल दुख जाता है। और मैं घर जाके बड़ा रोता हूँ कि लोगों ने मुझे मेरी तारीफ ही नहीं की। ये सारी तारीफें ये ले गई लड़की, हालांकि इसके कपड़े भी अपने लिए। जी अच्छा, आप कुछ पूछेंगी एस्ट्रोलॉजर से? नहीं, मुझे और तो कोई नहीं बात करनी है। मुझे यार, अपने अल्लाह how पे बड़ा sweet। यकीन है माशाल्लाह। कि जो होता है बस अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन ये है कि बस मुझे यही था कि हम आपसे एक सवाल पूछ लें? हम आपसे एक सवाल पूछ लें मिसेस लाइक? कुछ और जी, बोल जी, रही है। हम आपसे पूछ लें सवाल ये कि जिंदगी के कोई एक सुनहरा असूल बताएं। आप माँ भी हैं, यकीनन आपको अच्छे असूल पता होंगे जिंदगी में। आपने कोई एक असूल जो सीख लिया हो कि यार ये जिंदगी का एक असूल अगर अपना लें तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है, बताएं। बस एक ही असूल आप रखें कि हमेशा खुश रहें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी रखें गुड। और नेगेटिविटी को पास ना आने दें। और अगर कोई नेगेटिव बंदे होते भी हैं, जाहिर है जिंदगी में हर तरह के आपको बंदे मिलते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको मिल भी जाते हैं तो आप उनको इग्नोर करें। ओके, आई विल इग्नोर देम। मेरे करीब भी हैं बहुत। और ये है कि आप जितना हो सके आप अपनी पॉजिटिविटी शो करें बस। बेहतरीन हो गया, सलामत रहे, बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको Thank you बहुत जी, खुश thank रखे। you बहुत so सारा much। प्यार और तारीफ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शबाना है जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हलीमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? और हुमायूं बेटे कैसे हो? बिल्कुल ठीक, पुत्र सदके जाए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी, जी। जी। ओ यार दोबारा कॉल कर लो, दोबारा पता है इनको बड़ा कॉल मुश्किल कर से लें। होता है, हाँ, कॉल मिलती है वो तो पता नहीं कर लो कितनी यार। देर से मिला रही प्लीज कर हूँ। लो। अच्छा तो- जी, तैयबा जो है बच्ची, उसकी शादी नहीं हो रही है 8 मार्च 1999। नहीं, जी ये मैं अभी देखा है इनका स्टार। बड़े रिश्ते आए, 6 साल हो असल गए। में उनके कोई करीबी रिश्तेदार हैं जो कुछ हरकतें कर रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ी बंदिश आई हुई है। लेकिन ये है कि इनका जो नेक्स्ट ईयर फरवरी है उस तक इनका रिश्ता भी हो जाएगा और बड़े माकूल लोग इनके साथ जो है इनका पैचअप होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। फरवरी 2025 जो है इनकी शादी का साल है जी, और इंशाल्लाह लाजमी होगी मतलब शादी नेक्स्ट ईयर फरवरी में हाँ, इंशाल्लाह और शादी। उससे पहले ये तो कपड़े शुरू कर ले बनाने। सितंबर के बाद से मामलात चलना शुरू हो जाएंगे और फाइनलाइज हो जाएगी, अपने घर पहुंच जाएगी। अच्छा 25 वैसे बड़ी एक फरवरी तक पर्सनल जो सी है। चीज़ है, पता नहीं आप लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन शादी ब्याह के मामलात ऐसे होते हैं कि किसी को बताया ना करें जब तक फाइनल ना हो जाए। यार हलीमा, मेरा है ना? ख्याल है आपने ये जो बात की है इसको मैं इस तरह सेकंड करूंगा, खुदा का वास्ता अपनी कोई चीज जब मैं मेरी तरफ मुंह फट होता है ना, कुछ होता है, या पता है मेरा ये होने वाला है और नहीं होता आपका काम। हम क्या नजर लग करते हैं, जाती अभी रिश्ता आ रहा होता है ना, अभी हमारी अम्मी ने रिश्ते माशाल्लाह वाली बहुत अच्छे आंटी को लोग मिल गए। फोन किया है और क्या कहा है कि इतने पैसे में तुम्हें दूंगी, रिश्ता करा दो, तो भी हम पूरे खानदान को बता देते हैं कि फलानी रिश्ते वाली जो है बहुत ना फिट वो रिश्ता हमारा मिला है। रिश्ता करा रही है, और उसके बारे में लिटरली, और फिर उसके बाद नहीं होता। लोग पता है आपने मेरे रिश्ते के बारे में सोचा ना, जब आपको रिश्ता बताया था किसी के लिए, आपने बात की? मैं गई नहीं। अरे चले हम लेते मरियम की कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैंने अपने सारे के बारे में पूछना था इनसे। जी जी अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। 24 अप्रैल 2002। 2002। ठीक है मरियम, क्या पूछना चाह रही हैं? मतलब मैं अपनी स्टडी के बारे में पूछना चाह रही हूँ और अपनी मतलब आगे लाइफ के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि स्टडी में क्या आगे चूज करना चाहिए, क्या आगे तालीम कितनी और है आपकी, मतलब जी, क्या और उसमें मैंने अपनी शादी के बारे में भी पूछना है। ठीक है जी, स्टडी के और शादी तो के हवाले से अल्लाह दा वास्ते 21 साल की हैं आप अभी?
हाँ जी, 21 साल की हैं अभी तो आप। आवाज आपकी बहुत आहिस्ता आ रही मैंने है। कहा आप अभी 21 साल की हैं, आपने अपने शादी के बारे में पूछना है। क्या बात है यार, मैं बुढ़ा हो गया, मैंने शादी नहीं की अभी तक, मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा। रिश्ता मिला हुआ है। अपनों में होगी या गैरों में होगी? अच्छा ओके अच्छा, ओके, ठीक ठीक है है। ठीक है, ये गुड क्वेश्चन। जी जी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक वैसे यू हमें भी मरियम। रहता है, हम सबको तजस्सुस रहता है कि अपनों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा या बाहर वाला कोई बनेगा। मुझे तो पता था अब तो मेरे नहीं होने वाली। अच्छा हाँ। ऑफ कोर्स हलीमा। हम लोग नहीं करते भाई, फैमिली में शादी करने का कोई मरियम, concept 24 अप्रैल 2002, क्या अपनों में शादी होगी या परावे में शादी होगी, क्या होगा? देखें, इस वक्त जो दो तरह के स्टार इनके साथ हैं, ज़्यादा इम्कान जो है वो फैमिली में लग रहा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल है और वो ज़्यादा इनके करीब है। हाँ, अगर उसमें थोड़ा ताख़ीर हो जाती है, यानी फ़र्ज़ करें अगर 2.5-3 माह का फ़र्क आ जाता है, तो फिर अल्टीमेटली इनका रिश्ता जो है आउट फैमिली होगा। ठीक है, तो ये दोनों बहरहाल इसके चांसेस हैं। अगर जल्दी हुई तो फिर अपनों में होगी, अगर लेट हुई तो फिर आउट फैमिली। जल्दी से स्टडी का भी बता दें ताकि हम स्टडी के लिए जो है ये इनका, चूँकि ये एक लिहाज से अपने स्टडी को उस तरीके से अभी तक जारी नहीं रख पा रही, इनको मुस्तकिल मिजाज बनना होगा, तभी इनको कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि ये स्टडी अपनी मुकम्मल करेंगी और इंशाल्लाह। जॉब में भी जाएंगी। इरशाद हैं जी, इरशाद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बात सुने, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सारी यानी ज्यादा उम्र मेरी मदीना मुनव्वरा में गुजरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नसीब आदमी। तो बात मैं आपका अभी प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी भाई। लेकिन यानी कोई आदमी अगर बोलता है सुबह अल खैर तो आप भी बोल देते हैं सुबह अल खैर। यानी ऐसे ना बोला करें, क्या आप बोले? ऐसे बोला करें। हमेशा मुसलमानों को मैंने कैसे देखा है सऊदी मदीना मुनव्वरा में कि जब कोई आके मेरा दरवाजा खड़काता था ना सुबह सुबह, या मेरे दफ्तर में आता था, अच्छा। कहता था या अबू मदनी सुबह अल नूर, लाला सुबह अल खैर, तो मैं आगे से क्या उसको जवाब देता था, सुबह अल नूर या मोहम्मद सुबह अल नूर। नूर का मतलब होता है कि यानी सूरज निकल आया, नूर हो गया। वाह जी वाह। अब आपकी तरह हम इतना अच्छा बोल सकते तो नहीं यानी मदीना में आप होता ये है तो बोल सकते हैं ना भाई सुबह नूर। हम अब सुबह नूर बोलने की कोशिश करेंगे। और बताएं, नूर का क्या मतलब है भाई? आप बल्ब जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है, रोशनी हो जाती है। सुबह अल खैर यानी सुबह आपकी खैर से गुजरे, तो आप जो आने वाला आदमी होता है वो बोलता है सुबह अल खैर, तो जो घर वाला आदमी होता है वो बोलता है सुबह अल नूर, यानी सुबह नूर हो गई है। अच्छा, आपसे मैंने एक सवाल करना है। जी जी मुझे सर। कम से कम 2014 में मैं पाकिस्तान आया, अच्छा सर। अच्छा, तो मेरी उम्र 60 साल होगी, यानी 1964 की पैदाइश हूँ मैं। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा जो घर है, मेरा एक बनोई है, वो मेरे घर का मालिक बन गया है। अच्छा, देखो मतलब आपकी गैर मौजूदगी में उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं, चलो मैं ना तो बोला था भाई तुम इधर रहो, अच्छा, अच्छा, यानी जब तक वो मैं पक्के ही इधर रह रही नहीं हैं, आता आपके आने के पाकिस्तान बाद भी में, नहीं जा रहे। जी वो मेरे आने के बाद भी नहीं जा रहा। मेरे पास 3 मरले का घर है इधर रावलपिंडी में। अच्छा। जो मैंने कमाया मैंने उनको दिया, बहनों को दिया, सौतेली बहनों की मैंने शादी की है, सबकी मैंने शादी की है, वालिद साहब बहुत हो गए थे। अच्छा, फिर तो देखें, मतलब ये है कि ये यानी ये निजाम है इस मुल्क में, कोई सच्चाई का साथ नहीं दे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें इरशाद साहब, हम ना पूछ के बताते हैं कि इंशाल्लाह आपको आपका घर मिलेगा। 1964 मेरी डेट ऑफ बर्थ। महीने का मुझे नहीं पता क्या था उस क्योंकि वक्त? वालदा फोत हो गई थी ना, वालदा फोत हो गई थी, मुझे नानके रावलपिंडी में लेके आए, तो 10 की नहीं तो गई? इन्होंने पाल पोस के जवान किया और इन्होंने बाहर भेजा। ओए होए। अच्छा, अब चलिए अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करे। वैसे पूछने की कोशिश करते हैं सर, कोई और ऐसी कोई मालूमात आपको पूछ लें आप उनसे, हम भाई से, इश्तियाक भाई से, तो आपको पता चल जाए। देखिए, कोई अंदाजा बता दे, कोई कुछ अंदाजा लगा दे, कोई गर्मी मंथ थी, का सर्दी अंदाजा थी। हो, कभी वालदा ने बात की हो, कभी किसी ने बताया हो वालदा कि आप मैंने देखी नहीं फलां है। महीने में आप की पैदाइश हुई थी। वालदा मैंने नहीं देखी, मैं 6 महीने का था तो वालदा फोत होगी, तो 6 महीने के बच्चे को क्या पता होता नहीं, है? बाद में अगर किसी ने आपसे डिस्कस कभी किया हो, या आप ज़ाहिर बात है आपका शनाख्ती कार्ड बना होगा, उस पर कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ तो लिखी होगी ना, तो बगैर वो पासपोर्ट वो उस पर महीना भी लिखा होता है।
बस हो गया ना, बस वो मेरा छोड़ ख्याल है देना। पहला बहरहाल महीना ये 1964। अगर ये देखा जाए जो आपके साल की जहाँ तक बात है, इसमें यह है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, बट यू कैन गेट योर हाउस, आपको आपका घर मिल जाएगा। ज़्यादातर इम्कानात यही हैं, इंशाल्लाह। वो नाकाम होंगे, आपको घर वापस मिल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 माह या और ज़्यादा से ज़्यादा इससे आप 9 माह से 13 माह तक का टाइम लग सकता है। 9 माह का टाइम ठीक है वैसे, मिल जाए। यास्मीन है ठीक जी है, हमारे यास्मीन है साथ। जी, मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे से मुल्तान से। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? कैसी यास्मीन बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाए? आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू Thank सो you, मच, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, अल्लाह खुश रखे आप। जी, ये मैंने ना पूछना था भाई से अपने बेटे के बारे में। जी जी, पूछे। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, नाम बताएं। इसका नाम है मुनव्वर, डेट ऑफ बर्थ है इसकी 2004, ठीक है। 25 दिसंबर रात को तकरीबन 3 के 4 बजे के दरमियान ये पैदा हुआ था। माशाल्लाह। ठीक है, 2004। अब पूछना क्या चाह रही हैं आप मुनव्वर जी, के बारे मैं में? पूछना चाह रही हूँ इसके आगे फ्यूचर में, और ये काम करना सोच रहा है इसके बारे में भी, अपना कारोबार करूँ तो कैसा होगा? अभी तो 20 साल का होगा, मेरे में 19-20 साल का है मुनव्वर, है ना? जी 20 साल का है। अच्छा, ठीक है। कारोबार क्या करना चाहता है, कोई अंदाजा है क्या कारोबार करना चाहता है? उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, इसके बाद मुजफ्फर है, उसकी भी बता ये दें। कारोबार करना चाह रहे हैं, शिप किसिंग का कारोबार है, बकरे की आंतों का। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मुजफ्फर का भी की बता date of दें, birth? डेट ऑफ बर्थ। जी, मुजफ्फर की डेट ऑफ बर्थ तो मुझे मुकम्मल याद नहीं है, लेकिन वो है 2005 में। महीना बता दें। इससे छोटा है, महीना भी मुझे याद नहीं है। क्या था, सर्दी थी, गर्मी थी, कुछ ये याद है? बारिश हो रही थी, कोई धूप निकल आई, या अलीमा वाले सर्दियों में बाहर आ गई? मौसम मुझे याद है, बस न सर्दी थी न गर्मी थी, प्यारा मौसम था। मेरी तरह मौसम था जैसा मैं हूँ। बाहर थी, बाहर। अच्छा, आप एक काम करें, मुझे ये भाई साहब का नंबर दे दें, मैं ना इनको ठीक है जी, इनके हाथ ठीक है की जी। तस्वीर भेज दूंगी। पीसीआर से राब्ता PCR कर आपको लें भी आप। नंबर दे अभी दें आपने फोन बंद नहीं करना, और वो जो है आपको इनका आपने नंबर मिस कॉल मारनी है, कॉल खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया जी और मेरे यास्मीन। बच्ची के बारे में भी पूछना है, फिर भाई साहब का नंबर मिल जाएगा वो तो बस जी पूछ जी, वो लीजिएगा, फिर ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा। आप अभी हम एक मुनव्वर और साथ- मुजफ्फर का बताते हैं, क्या चल रहा है इनकी जिंदगी मुजफ्फर में। का भी पूरा नहीं, वो बताएंगे बाहर खुद ही। बाहर। हाँ, अच्छा ठीक, फरवरी कर ले। चलो बहरहाल ठीक ये है। जो मार्च जहाँ कर तक लो, मार्च मुनव्वर का मामला है, इसको थोड़ी लापरवाही छोड़नी होगी। ये थोड़ा सुस्त तबीयत का मालिक है, इसको अपनी सुस्त तबीयत से जो है छुटकारा पाना आंते नहीं उठा सकेगा। तभी ताकि जो है ना इसके कारोबार में कामयाबी जो है उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता अगर ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ सुस्ती छोड़कर अगर इसने पूरी दिल जमी के साथ इसमें इन्वॉल्व हुआ तो लाजमी कामयाब होगा। इंशाअल्लाह। वक्त वो अभी तक जो है वो लापरवाह से लग रहे हैं, थोड़ा उनको गाइड करने की ज़रूरत है। चांड वांड ठीक है मारनी जी, है। ठीक है। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे आप लोगों की मजीद कॉल्स शामिल सबको अच्छी करेंगे। अच्छी बातें बता रहे हैं, लाइक हिम यार, ये बहुत अच्छे हैं यार, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव बातें अच्छी बता बात रहे है, हैं। आप रहे हमारे positivity साथ, होनी देखते चाहिए। रहिए एक और सब हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और यकीन हमारे साथ अख्तर साहब मौजूद है, और इतने क्यूटी से है ना, हर बात तो हर किसी को अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। कोई अभी तक माशाल्लाह उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। कॉलर्स हमारे साथ मौजूद है, और लगे हाथ आप भी पूछ लो ताकि नहीं, मैं क्यों आपका पूछ लूं, वो हो मुझे जाए, तो सब सही। ठीक है। मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ, कंटेंट हूँ। अब मुझे लगता है मैं जिंदगी में उस मराहिल पर आ गया हूँ जब मैं लोगों के साथ ना, पहले यार डॉक्टर साहब मैं क्या कहता हूँ, डॉक्टर दिल कह रहा है आपको कहने का। डॉक्टर साहब यकीन माने, मेरा दिल इस तरह का होता था कि मैं कोई बस वारी वारी सदके कि आप खुश रहे, मेरे ऊपर से गुजर जाए, आप मुझे कुचल के गुजर जाए, लेकिन आप खुश रहे। अब मैंने ये सीख लिया कि मेरे का ना जी ना, मेरे होते नहीं गुजरना तो सी। मैं आप पे पहले खुश नादिया रहूं। हमारे साथ रावलपिंडी से। नादिया, अस्सलाम good वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुबह कैसी हैं? नूर आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
आप लोगों का शो बहुत अच्छा और आप दोनों बहुत प्यारे लगे माशाल्लाह। थैंक यू शुक्रिया, नादिया, अल्लाह thank आपको you so खुश रखे, much। बहुत खुश रहे आप, आपकी दिली मुरादें पूरी। क्वेश्चन करना था आपसे। जी जी पूछे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर अच्छा 21 21 अक्टूबर अक्टूबर और ईयर 2001। अच्छा 2001 ठीक है। ठीक है, तो मुझे अपना फ्यूचर के बारे में पूछना है। फ्यूचर ब्राइट है। तालीम के हवाले से या शादी के हवाले से भी पूछ रहे साथ में? नई तालीम मेरी मुकम्मल हो चुकी है, इसके अलावा मुझे और फ्यूचर पूछना है कि क्या होगा क्या नहीं। व्याह के बारे में। ठीक है ठीक है, जी जी। व्याह। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ जी नादिया का बता दें। सर एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, हम साथ एक और कॉलर लेते हैं जी, ताकि ले फिर लें, आपको। ले लें, नुदरत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह नूर। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह खैर खैरियत। मुझे भाई आपसे पता करना था, ये जो आए हैं साहब जी। मेरा बेटा 24 जुलाई उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अच्छा। ईयर बता दें 2008। और नाम क्या है उनका? सैयद गौहर अली। सैयद गौहर अली। गौहर अली। गौहर, क्या खूबसूरत नाम है यार, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बड़ा प्यारा नाम है। जी जी, मेरा क्या बेटा पूछना और- चाह रही है? जी मेरा बेटा ओ लेवल में पढ़ता है। अच्छा। तो अभी सालों से एग्जाम देने हैं, तो मुझे ये पता करना था कि उसका फ्यूचर स्टडी में कैसे है आगे। फ्यूचर स्टडी में future studies सा है में बेचारा, 16-15 साल का बच्चा है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। पहले नादिया का बता दें आप भाई, उनकी 21 शादी कब अक्टूबर होनी है? 2001। और फिर नुदरत साहिबा। जहाँ तक नादिया आपके स्टार का ताल्लुक है, इस वक्त आप खुद चूँकि उलझन में हैं, आपका स्टार भी उलझन में है और अभी आप खुद क्लियर नहीं हैं, अपने आप को क्लियर करें। आपको 3 के करीब स्टार इस वक्त भी जो है वो कशिश कर रहे हैं। ज़्यादा इम्कानात जो हैं आपका जो है वो फैमिली से बाहर होने का है। तो good. जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप चल रही है उनको अभी भी मज़ीद टेस्ट करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही आप उसके हवाले से फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। घर पटाओ तो सी डॉक्टर अनिका साहब तो सी अनिका घर हमारे पटाओ। साथ। अस्सलाम वालेकुम। नुदरत का भी पूछता भी, ठीक है नुदरत का भी। कैसी है अनिका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सलामत रहो। शुक्रिया। क्या पूछना चाह तो रही हैं? आपका नंबर इतना बिजी जा रहा है, मैम डायल करके तकरीबन मैं घंटे से मैं कॉल डायल कर रही हूँ, मिल ही नहीं माजरत। रही, आज इतना बिजी जा रहा है हम आपका आपसे नंबर। माजरत बस करते बहुत हैं इस सारे बात की। कॉल्स होते हैं तो इस कोई वजह से बस बड़ी माजरत है। जी पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं? मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी उनकी है 17 जनवरी अच्छा 1989। अच्छा, नाम क्या है? लाइक सेहत रिशान। अच्छा, वो पता नहीं मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने पहले बताया, मैंने डॉक्टर साहब नाम रखे इनका। अख्तर साहब ने बताया था कि ये वाला जो स्टार्स है ना, जो कैप्रिकॉर्न बनता है ना उनका, जी कहते कैप्रिकॉर्न के बड़े वारे न्यारे हैं इस साल, वारे न्यारे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे खुश हो रही हैं? अपने पे खुश हुआ करे, शोहर पे खुश हो रही हैं। हस्बैंड के लिए तो खुश होना बनता है। एक ही बात है, एक ही बात है, हाँ, अपने वैसे लिए ये हो बात या है। उनके उनकी लिए। सेहत के बारे बिल्कुल में भी मैं पूछना चाह रही थी कि उनकी है। ना सेहत थोड़ी डाउन जा रही है, तो उसमें ये ईयर कैसा रहेगा और थोड़ी उनकी जॉब और इस तरह से ना। डन, अल्लाह अभी ताला पूछते उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहुत शुक्रिया आप जी अपना कॉल बहुत करने के ख्याल लिए। रखिएगा पहले नुदरत साहिबा अनिका। के सवाल का जवाब दे दें। सैयद गौहर अली का वो पूछ रही हैं कि वो उनके आगे फ्यूचर पढ़ाई में कैसा होगा। ओ लेवल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो जहाँ तक उनके एजुकेशन का ताल्लुक है वो बेस्ट रहेगी, लेकिन एक उनका प्रॉब्लम है कि वो चीज़ों को उस तरीके से अभी भी उस तरीके से मुस्तकबिल के हवाले से नहीं ले रहे, संजीदा उस तरीके से अभी भी नहीं है। 15-16 साल का तो बच्चा कैसे उनको- संजीदा हो सकता है? देखें, संजीदगी का मतलब ये होता है कि वो उनका ज़हन कंपटीशन वाला नहीं है। तो कंपटीशन वाला जब तक उनका ज़हन नहीं बनेगा उस वक्त तक कामयाबी में जो है चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल हमारी बेटियां जो हैं वो इसमें ज़्यादा आगे जा रही I agree, हैं सही कह और रही जो हैं। बेटे हैं कह वो रही हैं। लड़कियां ज़्यादा थोड़ा आप focused होती हैं। खुदा के लिए इस बच्चा ये आपका बहुत अच्छा है, इसको जो है वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए दूर कर ले तो ये अच्छी पोजीशन पे ये आ तो ना सकते होने वाली हैं, बात थी ना आपने। बेहतरीन पोजीशन पे जा सकते हैं। करें इस्तेमाल, वेरी positive गुड। भी हो हम अभी सकता है। अगला कॉलर लेते हैं हमारे साथ इस शाजिया सिंध से। जी डॉक्टर साहब आपने बताना आप कहाँ से, आप सिंध से तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं सिलसिले वालेकुम अस्सलाम, कैसी जी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं शाजिया?
बिल्कुल ठीक। इतनी देर से मैं भी ट्राई कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम मिला है और फर्स्ट टाइम मिल भी गया। बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत, ये तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, आपको हाँ, नजर जी, ना जी। लग जाए भाई। जी पूछिए, क्या मैंने पूछना अपने चाहेंगे? मियाँ के बारे में पूछना है। पूछे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1979। ठीक है। उनके साथ 2 साल से ये हो रहा है कि जॉब कंटिन्यू नहीं हो रही, फिर जॉब मिल जाती है, फिर 79। 1-2 महीने जॉब चलती है, 79। ठीक है। और उनका क्या नाम है? समझता हो। शाजिया उनका नाम? उनका नाम है शौकत अली। शौकत अली, ठीक है। अच्छा, फिर हमने 6 साल से अभी छोटी सी शॉप खोली है घर में। अच्छा। ये ट्राई करते हैं, जॉब भी मिल जाती है, फिर ये छोड़ देते हैं अपनी शॉप को, या अपना कारोबार ये रखें कंटिन्यू या जॉब ढूंढें। डान बहुत शुक्रिया। अभी पूछते हैं अनिका, लेते हैं अनिका की, जल्दी से बताएं। 17 जनवरी 1989, जीशान नाम है, सेहत कैसी रहेगी पूरे साल? सेहत में थोड़ा सा अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें थोड़ा सा बतदरीज ये ठीक होंगे। बहरहाल ये है कि सीरियसली कोई ऐसा मसला नहीं है उनको कि उसकी वजह से वो रिकवर ना हो सके। मज़ीद उनका 1.5-2 माह जो है थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद वो रिकवरी की तरफ में आ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह उसके साथ साथ ठीक होंगी, क्योंकि असल में उनका जो स्टार है इस वक्त एक गर्दाब में है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। कोशिश किया करें सूरह इखलास की वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करें, ठीक है, और जितना वो पढ़ेंगे उतना ही चीज़ें उनसे दूर होंगी, क्योंकि जिस घर में वो पहले रहते रहे हैं वहाँ पे थोड़े मसाइल थे कुछ गैर मरी मखलूक के, उसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आए हैं उनको। लेकिन यह है कि अगर वो सूरह इखलास का विर्द रखेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी रिकवर बेहतरीन हो गया। कॉलर शबनम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हलीमा साहबा? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इनसे सवाल करना था, मेरी शादी को 8 साल हो गए। ठीक है। मेरे बच्चे नहीं है। अच्छा। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1983। ठीक है। 83। और मेरी आजकल अपने हस्बैंड से भी बहुत लड़ाई रहती है, इस बारे में प्लीज मुझे कुछ बताइएगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि आपने परेशान नहीं होना। जब जिंदगी में आप खुश रहते हैं ना तो चीज़ें बेहतर होती हैं। आपने अपने आप को खुश रखना है किसी की चीज़ से। और याद रखें मेरी जान, जो औलाद है ना वो अल्लाह ने आपको देनी, इसमें ना आपका कोई कसूर ना आपके शौहर कसूर है। दूसरा, अगर आपके शौहर के साथ अनबन होती है, साथ बैठे, आराम से बैठे और उनके हाथों में हाथ रखें, उनकी टांगों पे हाथ रखें और कहें जी आए डिस्कस करते हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं, आप प्यार से करते हैं। अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें बातचीत हो। आपने सबसे पहले परेशानी, रोना नहीं है ना परेशान होना है, बिल्कुल रोने वाली आवाज़ हुई हुई है। आपने मेरी बहन बहुत खुश रहना है, ठीक है? फिर बात करनी है। इंशाल्लाह हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला जो है बहुत बेहतरी करेगा, बहुत जैसे शबनम होती है ना वैसे ही रहना आपने, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शफीक है जी, शफीक जी, शफीक अस्सलाम वालेकुम। शफीक, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शफीक भाई क्या हाल है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं कॉल करता रहता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो डॉक्टर साहब से मैंने बात करनी थी, उनसे ये पता करना था, तो बात मुझसे बात करवा देंगे? जी जी, वो सुन रहे हैं आपको। बात करें। अच्छा जी, बात कीजिए, जो मेरा बेटा है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1996। ठीक है। और उसने BS ऑनर किया हुआ है ना, BS ऑनर किया है। ठीक है। उसके बाद वो MPhil कोर्स कर रहा है। अच्छा। लेकिन अभी तक वो जॉबलेस है, उसकी समझ नहीं आ रही कि वो क्यों जॉब की नहीं मिलती, वो जहाँ पे भी जाता है काम वो भी नहीं होता। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने एक काम करना है भाई शफीक भाई, आपने एक तो उससे कहना है कि अपने दोस्त अहबाब जो भी काम कर रहे हैं उनके पास अपनी रेज्यूमे देनी है, CV देनी है, ताकि वो उसको अप्लाई करवाएं डिफरेंट जगहों पे। लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पर वो जॉब्स हर वक्त आती रहती है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं, जॉब्स के लिए अप्लाई करें, और ना कि सिर्फ ये अपने दोस्तों से कहे कि यार मेरी CV फॉरवर्ड कर देना जहाँ काम कर रहे हो, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। फिर नहीं, वो CV तो देते हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे देता रहा है ना, शौकत खाना में दी है, छपा में दी है, और बहुत सी जगह पे दे गया है। वहाँ पे उसका इंटरव्यू भी वगैरह भी होता है, सिलेक्शन के टाइप में है वो बेचारे को। ठीक है अभी बिल्कुल जी, अभी बताते हैं। शाजिया से शुरू करते हैं जी। शौकत अली मियाँ का नाम है और जॉब नहीं हो रही उनकी, तो इस वजह से वो कभी 2 जनवरी 1979 देखें खुद कारोबार शुरू कर देते हैं। जी, बाज़ ख़वातीन का जो स्टार होता है वो मियाँ की सर्विस में, कारोबार में बड़ा मुआविन साबित होता है।
और बाज़ ख़वातीन के स्टार ऐसे होते हैं कि जो मुआवनत नहीं कर पाते। तो इस वक्त जो सूरत हाल आपके स्टार की चल रही है वो चूँकि आपका ख़ुद स्टार मध्यम है, इसी वजह से खामन के कारोबार में उस तरीके से नहीं, लेकिन उन्होंने तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई ही नहीं, उन्होंने तो खामन की डेट ऑफ बर्थ उनके खामन के जरिए हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब आप पस मंज़र में जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो इस वक्त उनका प्रॉब्लम जो है वो आपकी ज़ात है। आप सूरह फातिहा का वेद किया करें, उससे आपका स्टार बेहतर होगा, तो उसके साथ ही आपके खामन का स्टार खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। बहरहाल जो कारोबार उन्होंने शुरू किया है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, हम जल्दी पूछ रहे हैं कि बहुत सारे कॉलर्स आपका वेट करें। शबनम 8 साल से जी उनकी औलाद अभी तक नहीं हुई, लड़ाइयां भी हो रही है, घर में कशीदगी है। 4 फरवरी 1983 डेट ऑफ बर्थ है, क्या बेहतर हो जी? आप परेशान ना हो, आपका टाइम खुशी का शुरू हो गया है। तो आप मिठाई का डब्बा ज़रूर इधर भिजवा दीजिएगा हुमायूं भाइयों को, क्योंकि अब जो सिलसिला आ रहा है जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 साल के दौरान इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा, क्योंकि आपके स्टार की जो मामलात थे वो ख़त्म हो गए हैं मुश्किल वाले, और अब आप बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो इसलिए अपने खामन से लड़ाई झगड़ा सादिया और शाजिया दो बहनें हुआ करती थी। उससे पहले सादिया की कॉल ले लेते। उससे पहले मैं जी शबनम को कहना चाहती हूँ कि प्लीज आपने खुशी की खबर फौरन किसी को सुनानी नहीं है। सादिया पूरे टॉन टीवी में बता दी। नहीं, जब हो, अभी हुई तो नहीं है ना, जब हो एकदम से सबको ना बताएं। सादिया कैसे हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक। सादिया आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है। जी सादिया, जी, मैंने भी अपनी शादी के बारे में पूछना है जी। 3 अक्टूबर जी, ठीक है, 3 अक्टूबर 1999। ठीक है, साल दे हो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सादिया कॉल करने के लिए। शाजी हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं शहनाज बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, शहनाज बोल रही हैं जी। जी, वो मैंने आपसे पूछना है कि ये मेरी बेटी के ना औलाद का मसला है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बेटी की डेट ऑफ बर्थ बता दें। इसकी 26 अक्टूबर 1994। और नाम क्या है बेटी का? नौरीना। नौरीना। चले ठीक है, अभी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, शफीक भाई ने पूछा था अपने बेटे का कि उन्होंने 11 अप्रैल 1996 बीएस ऑनर्स कर लिया, एमफिल कर लिया, जॉब नहीं मिल रही है। जॉब असल में उनको मिल सकती थी, उन्हें पहले बहुत अच्छी ऑफरें आई थी और उन्होंने उस तरीके से उनको अवेल नहीं किया। याद रखें जब कुछ सिलसिला चलता रहता है जॉब का, और चलते चलते जब आप उसे अवेल नहीं कर पाते तो लाजमी बात है फिर वो फेज़ रुक जाता है। नए फेज़ तक आने में फिर आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, अभी आपका वो फेज़ जो है चल रहा है और इसके थोड़ा अरसा और आप सब्र करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जॉब आपको मिल जाएगी। बहरहाल आपको चाहिए था कि जैसे ही आपको पहली जॉब की ऑफ़र हुई थी, चाहे वो छोटी जॉब क्यों नहीं थी, आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है। सादिया 3 अक्टूबर 1999 दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, होगा कि नहीं होगा? बताएं जल्दी, कब हो रहा है? जहाँ तक सादिया की बात है, उनका जो मामला है अभी पेंडिंग में है। अच्छा, ठीक है, लेकिन यह है कि वो परेशान ना हो, जहाँ वो चाहती हैं वहाँ रिश्ता होने के ज़्यादा इम्कान हैं। इंशाल्लाह। शहनाज हैं जी, वो पूछ रही है बेटी है नौरीना और उसके औलाद नहीं हो रही 26 अक्टूबर 1994। देखें, उन्हें कहें कि वो जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रही हैं, उसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है सेहत का। तो अगर वो इन चीज़ों से बच जाएं तो औलाद जो है उन्हें औलाद नरीना मिल सकती है, लेकिन उनके स्टार में भी मौजूद है। लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो कब देते हैं, लेकिन यह है कि उनके स्टार में होगी। बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। आप कॉल्स करें, हमारे तीनों नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। वापस आके आपकी कॉल्स भी लेते हैं। देखते रहिए एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी
वेलकम बैक टू द शो। एक और सो भरीमा और हुमायूं के साथ आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। कॉल्स कर सकते हैं, तीनों लाइंस हमारी खुली हुई हैं। कॉल करके बस जल्दी से आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और बताना है कि किस चीज़ के हवाले से पूछ रहे हैं, क्योंकि जायजा जो है वो जब बनता है बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपैंड हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, तो आप लोगों ने बताना है कि स्पेसिफिकली किस चीज़ के हवाले से। लेकिन आपने पूछना अपने बारे में? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो, हाँ, आप सही चल रहे हो। मैं अपने बारे में भी कुछ नहीं पूछना, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलो। हमारे एक डीओपी हैं, उनके बारे में आपको लिखवाते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ लिखे 1884। ये वाकई उनकी डेट ऑफ बर्थ तुमने पता करा ली है? ये दोबारा जन्म है इनका, ये पहले एक बार 74 के होके निकल चुके हैं, ये दोबारा 55 के मतलब ये इनको बताने के लिए तो हमें भी तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, जो सितारों का जो इल्म होता है, जब आप जो मैगजीन्स में आता है, मुझे ना सवाल को पूछते हैं। ताहिरा आगे मैंने सवाल पूछता हूं। ताहिरा जी, अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा जी, सुबह नूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी। क्या पूछना चाह रही हैं? जी, मैंने ना अपने भाई के बारे में कंफर्म करना था। जी पूछे। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून। 6 जून। गर्मी में पैदा हुआ है भाई मेरा। 2004। ठीक है, क्या पूछना चाह रही हैं ताहिरा जी? मैं ना उसे ना जॉब्स की ऑफर हो रही है। उसने वैसे भी 2-3 जगह पे अप्लाई किया हुआ और अब ना वो हार्ट जाना चाह रहा है आर्मी में अप्लाई करने के लिए। इंशाल्लाह हो गया। वैसे क्लियर हो गया टेस्ट वगैरह आर्मी का? नहीं, वो जा रहा है। वो कह रहे 8-10 दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये प्रोसीजर, इस वजह से हम परेशान। अच्छा, वो कंफर्म करना है। नाम बता दें उनका। नाम क्या? नाम बता दें। मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर। एक ही भाई है? नहीं, 2 भाई हैं। दूसरा भाई मेरा वैसे ही बीमार रहता है। अल्लाह ताला सेहत देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ताहिरा, ख्याल रखो ताहिरा जी। बहुत शुक्रिया। आरफा हैं जी हमारे साथ पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम। आरफा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और जल्दी से बता दें क्या पूछना चाह रही हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, बता रही हूँ, शादी का पूछना है। अच्छा जी, उम्र बता, वो डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1 अगस्त 2000। 1 अगस्त 2000। ठीक है। और मेरा नाम अरफा कंदील है। क्या हुआ है? कंदील बलोच? क्या? अरफा कंदील। आरफा कंदील नाम है आपका? कंदील नाम है आपका। ठीक है, बड़ा खूबसूरत नाम है। जी बोले। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सोच के क्यों बोला? पहला जुमला इसी से शुरू करना था। टीवी से सुन रही है ना, फिर उसके बाद जवाब दे। आपने पहला जुमला यही बोलना था कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरफा कंदील कॉल करने के लिए। क्या कर रहे हो यार? आप क्या पता नहीं और तारीफ करना चाहती हूँ? साजदा मेरे साथ। साजदा जी, अस्सलाम वालेकुम। संगा हाल चाल दे? ये जी, मैंने पूछना था अपने बेटे के लिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1995 है ना, और उसका वो जो उसकी शादी के लिए पूछना महीना बता दे, महीना और तारीख। महीना जो है वो दिसंबर है, 2 दिसंबर। और नाम क्या है? नाम बेटे का अहमद। तो शादी का पूछते हैं, किसका पूछता है? जी, शादी का पूछना है। मुझसे 2 दिन बड़े हैं वो। तो आप क्या करना चाह रही हैं कि शादी आपकी मर्जी की होगी? बहू आपके कंट्रोल में रहेगी कि नहीं? आपके मुट्ठी में रहेगी कि नहीं? इस साल में अल्लाह करे हो जाए तो उसका कहीं हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी बहू आ गई जो आपसे काबू ना पाया गया, फिर क्या करेंगे आप? अरे मैं काबू कर लेंगे। बेटे के लिए चाहिए। हाँ, चलो डन हो गया। गुड, ख्याल रखिए। अच्छा, और पूछ सकती हूँ? बेटी के लिए भी पूछे। सबके रिश्ते का पूछे। मेरी बेटी का नाम शफक है। शफक। और जी, शफक नूर। और वो सन 2000 में पैदा हुई है ना। और महीना शादी का पूछना है। महीना और तारीख। 2 जून ना, 24 जून। 24 जून। बड़ी गर्मी। पीछे से बेटी ने बताया, बड़ी याद लगी है। अम्मी को याद ही नहीं है कि बेटी की तारीख पैदाइश कब है। बेटी कह रही है अम्मी मैं अगर बाद में आई थी भाई की, तो उसका क्या मतलब है? और उसको ये भी दिल कर रहा है कि मेरी शादी कभी पूछे कि मेरी शादी कब होगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, ताहिरा से शुरू करते हैं जी। जॉब के पूछा था उन्होंने, जहांगीर उनके भाई हैं मोहम्मद जहांगीर के, वो जाना चाह रहे हैं आर्मी में भी जाना चाह रहे हैं। तो क्या करें? जॉब करें, जॉब के ऑफर्स भी हैं। देखें उनको सबसे पहले तो वो सदका दें। उनके स्टार पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो सदका दें।
बिल्कुल कोई भी इजी उनके लिए हो वो चीज़ लेके अब बांटें। बेहतर ये है कि काले चने जो हैं वो अगर 1 किलोग्राम लेकर वो अगर तकसीम कर दें तो उनके मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। सदका लाजमी दिया करें क्योंकि वो सदका नहीं देते, इसकी वजह से उनकी ठीक है। आपने जल्दी बताना है, बहुत सारे कॉलर्स और भी हैं साथ में। आरिफा है 1 अगस्त 2000, आरिफा कंदील, शादी कब होगी इंशाल्लाह ताला? शादी बस उनकी अभी डेट तो अभी फाइनल नहीं नज़र आ रही, लेकिन यह है कि उम्मीद रखें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर उनकी शादी हो जाएगी। ठीक है। साजिदा शकीला, पहले शकीला वो काफी देर से इंतजार कर रही हैं। चलो ठीक है, शकीला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे पूछना है, एक्चुअली मैं जहाँ पे भी जॉब के लिए जाती हूँ तो मेरी जॉब नहीं होती। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 17 मार्च 1994। मार्च 9, ठीक है जी। जहाँ पे अपने हस्बैंड के बारे में भी पूछना है। पूछें। वो नेवी में होते हैं तो उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही। उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है वो 15 नवंबर 1997 है। 1997 है, ठीक है। तो वो उनकी कहाँ पे अभी पोस्टिंग कहाँ है? कराची में? जी अभी वो कराची नाम बता दें। इस्लामाबाद में। नाम बता दें, शौहर का नाम बता दें। शहबाज अहमद खान। शहजाद, ठीक है। शहबाज अहमद खान। शहबाज नाम। शहबाज अहमद खान। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी से बताएं। साजिदा 1995 दिसंबर टू अहमद। जी वो शादी उनकी हो जाएगी और जो आप चाह रही हैं वो उसके इम्कानात 90% हैं। ठीक हो गया। मगर आपको फिर भी एहतियात करनी होगी, बेहतर रिश्ता देखना होगा। 2 रिश्ते उनके पास हैं मगर जो सेकंड लास्ट है वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। फातिमा का जल्दी से बता दें, 18 दिसंबर 2002 घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घर बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये घर आपको मिल सकता है, उसमें थोड़ी सी बंदिश है। उसकी बंदिश की वजह आपके करीबी रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन ये है कि टू बी फ्रैंक ये हो जाएगा अपने ही डालते हैं निशेमन पे बिजलियां। मिसेस शकील अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। और बेटा मैंने अपने बेटे का पूछना था, नाम उसका हमजा है। अच्छा जी। डेट ऑफ बर्थ? और इसकी है 18 सितंबर 1992। ओए सेम डेट? नहीं आई एम सॉरी 1998। सेम मेरा और उसका। पता है ये 2 कौन है वैसे? सेम डेट है, मैं भी इसी में पैदा हुआ हूँ। मैं 10 सितंबर 1998 में पैदा हुआ हूँ। 18th? नहीं, मैं 10 सितंबर 1998 में पैदा हूँ। 1998। तो बेटा फिर आप तो बहुत यंग हैं फिर। जी क्या मतलब है? हो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने किसी बात पे यकीन नहीं करना, बस सुननी है, कुछ कहना नहीं आगे से। अच्छा क्या पूछने चाह रही हैं हमजा के बारे में? वो बाहर ना अपनी मास्टर्स के लिए जाना चाहता है तो मैंने वो पूछना था। आंटी भेज दे। मेरे से पूछे, भेज दे। आपने कुछ नहीं सोचना, उसको भेज। ठीक है जी, पूछते हैं। बाहर मास्टर्स के लिए जाना चाहता है, क्योंकि पढ़ाई अगर बाहर की जरूरत, देखिए पढ़ाई के लिए चीन भी जाना पड़े ना, भेज दे। वो तब के जमाने में होता था हुमायूं, जब यहाँ पढ़ाई मौजूद नहीं थी। अब चीन जाने का कोई वो नहीं है। मीना माओ को दूर करो बेटों से। मैं सब हमजा 18 सितंबर 1998। हमजा बाहर जाएगा कि ना जाएगा? शादी होगी? जी ज्यादा अरसा उनका है ही बाहर का, वो पाकिस्तान में बहुत कम अरसा रहेंगे। अच्छा, और जहाँ तक उनके स्टार की बात है, ये तो शादी भी बाहर उनकी होती नजर आ रही है। ओह माय लॉर्ड, आंटी नहीं भेजने वाली। सायरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सायरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप कैसे हैं? ठीक हैं सारे? बिल्कुल ठीक, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सामा का दिल का सुराख नहीं ठीक हुआ अभी तक, वो भर रहे हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है पाकिस्तान? जी वो मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। पूछे। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 2004 और नाम है शहीर अहमद। तो उसके फ्यूचर के बारे में पूछना है। क्या पूछना फ्यूचर के बाद? पढ़ाई के बारे में, शादी के बारे में? हाँ जी, पढ़ाई के बारे में, आगे वो क्या स्टडीज करेगा और वो बाहर जाने का भी उसका ख्वाहिश है, तो वो पूछना है मैंने। बहू ऐसी आएगी जो आपके काबू में होगी कि नहीं, ये भी पूछ ले। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी 2004 बहुत छोटा है या इस टाइम पे है बहू, जंग बहू है, उसको काबू में कर लिया जाता है। जी बताएं जी। 5 मई 2004 शहीर अहमद बाहर जाएंगे पढ़ाई के लिए। बाहर जाने के अभी चांसेस इनके कम हैं, ताहम एजुकेशन इनकी बेहतर रहेगी, ये आगे पढ़ेंगे भी सही।
और जॉब भी इनकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी चूँकि ये इनके स्टार के मुताबिक ये थोड़ा लापरवाही इख्तियार किए हुए हैं, तो इनको लापरवाही छोड़नी होगी। सुस्त बहुत ज़्यादा है तबीयत में, और इनको सुस्ती भी छोड़नी होगी और मामलात इनके मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी। पीछे पै जाओ। फातिमा है जी, फातिमा, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह नूर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह बिल्कुल का, आप ठीक, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बेटा, मैंने अपने ना बेटे के बारे में पूछना जी था। जी पूछें, क्या नाम है बेटे का? उनका मोहम्मद मुस्तनीर नाम है। मुस्तनीन, मुस्तनीर, मुस्तनीर, मुस्तनीर जी। और डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2003 और मंथ 10 मई। बड़ी गर्मी में पैदा हुआ है जी बेटा आपका, माशाल्लाह। जरा तूफानी इसके बारे में बताएं ना, मुझे इसकी बहुत टेंशन रहती है, इसके फ्यूचर के बारे में, इसकी जॉब के और शादी के बारे में। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल शुक्रिया। करने के लिए। तूबा है जी तूबा। कराची से। अस्सलाम वालेकुम तूबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने शादी के बारे में पूछना है। जी जी पूछें। मेरा रिश्ता लगा हुआ है, जैसे ना हो रही नहीं है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता डेट दें ऑफ बर्थ तूबा। क्या आपकी? 3 जनवरी 1997। अच्छा, और 1997। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। और हनीमा, मेरे मंगेतर का नाम है अली। ओए होए, अली नाम है आपके मंगेतर का? अली रजा नाम है। ठीक है। और 2 मार्च और पैदाइश है 2000 ना। ओए क्या बात है। तो छोटे हैं। ओए होए, 3 साल छोटे हैं भाई, गुड सीन चल रहा है यहाँ तो। मेरे। अच्छा, तो मतलब जैसे कब तक हो जाएगी शादी? ठीक है जी, ठीक है। आप कब तक चाहती है शादी हो जाए यार, बता रहे। बहुत अच्छा, आप एक काम करें, मैं किसी से बात ना करूं, आप सारी कॉल्स ले, आप बात करें भाई, ज्यादा कॉल्स देना, उन लोगों के जो मसले हैं वो पूछ लें। मलिक जी, मोहम्मद मुस्तनीर उनके बेटे का नाम है, 2003 पैदाइश है, 10 मई। जी, इनके जॉब के हवाले से भी बेहतर रहेंगे, और एजुकेशन बहरहाल इनके थोड़ा प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन यह है कि इनको एक्स्ट्रा जो है वो कोशिश करनी होगी, क्योंकि इनका जो स्टार है वो थोड़ा डिफरेंट पोजीशन पे है। उनको आते ही आगे तरक्की की तरफ आते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन यह है कि अभी वो बेहतर पोजीशन पे नहीं है, लेकिन आ जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद सर आपने खुद बना दिया है, गुसेल भी बना दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हो जाएगा। हम कॉलर लेते मिसेस अजीम की, फिर वापस आकर तूबा और अली रजा का पूछते जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अजीम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। जी ठीक ठाक, शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? जी मैं अपने ना बेटे के बारे में पता करना है मैंने। जी, नाम बताएं बेटे का। दानिश। दानिश, और दानिश की डेट ऑफ बर्थ? दानिश की डेट ऑफ बर्थ पूरा 2000 है। महीना बताएं, महीना। महीना 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 2000। ठीक है। और क्या पूछ रही इनके बारे में दानिश? शादी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो शुक्रिया। मच। तूबा का बता दें जी, तूबा की मंगनी हुई हुई है अली रजा से, और उनकी शादी जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? जी, वो मेंटली तौर पे वो लड़का आपके साथ है, और अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही आपके स्टार और उसके स्टार में कि आपकी कोई अलहदगी हो जाए या कोई मसला हो जाए। शादी बिल्कुल हो जाएगी, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप मुतमईन रहें कि आपकी अली से ही शादी होगी। चले इंशाल्लाह। मिसेस अजीम ने दानिश का पूछा है, दानिश की शादी का क्या होगा राज? 11 दिसंबर 2000। जी, उन्हें कहें कि वो ज़्यादा इधर उधर के जो उनके मामलात चल रहे हैं, ज़्यादा लड़कियों के साथ अफेयर हैं, तो उन्हें पहले ये देखना पड़ेगा। तुसी आज मार पटाओ सारे लोग, तुसी आज मार पटाओ। आज दानिश तेरी खैर नहीं। बेहतर करेंगे, एक मंजिल सेलेक्ट करेंगे तो उनकी शादी जल्दी। दानिश अगर सुन रहे हो तो घर आज लेट जाना भाई, आज घर लेट जाना। वैसे कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगी? जी, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता करना था कि कौन सी है डेट ऑफ बर्थ आपकी? 5 फरवरी 1979। 5 फरवरी 1979 लिखो ना। जी जी, ठीक है। शादी के बारे में पता करना है, शादी बहुत लेट हो रही है, क्या मसला बन रहा है? नाम आपका क्या है पूरा? इरफाना निसार। इरफाना, ठीक है, थैंक यू इरफाना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बताएं बोलो जी, ना, शादी एक सेकंड नहीं हो हलीमा, रही, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 1979।
शादी नहीं हो आप रही इंग्लिश इनकी। में बताओ ना, 1979। क्यों बताऊं, उन्होंने उर्दू में बताई, मैंने भी 1989। उर्दू में बहरहाल ये उनका जो मामला है, असल में वजह यह है कि 2 आपके रिश्ते शुरू में आए थे, आपने उसको अवेल नहीं किया, उसकी वजह से ये थोड़ा प्रोसेस लेट हुआ है। लेकिन यह है कि आप मुतमईन रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2.5 से 3 साल में शादी बहरहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। अनम ठीक है जी है। हमारे साथ। अनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अनम? कैसी हो अनम? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल thank ठीक, you अल्लाह का पूछने के शुक्र है। लिए, क्या अल्लाह पूछना खुश चाह रखे। रही हैं अनम? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा भाई है, उसकी जॉब का कहीं नहीं हो रहा कोई मसला। नाम भाई का और डेट ऑफ नाम और बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बता दो। उसका नाम है अब्दुल्ला, ठीक है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 2003। 31 अगस्त 2003। शादी का पूछ रहे हैं? जॉब का। जॉब के लिए पूछना है, शादी क्यों शादी नहीं करानी उसकी? यार he is too young। जॉब तो हो जाए, जॉब हो जाए पहले जॉब अभी तो बहुत छोटा है। बिल्कुल ठीक ये कह मैं रही पूछना है, चाह रही जॉब हूँ, हो मैं जाए, है, 3-4 एक साल भाई है। कमाए भाई, फिर एक शादी भाई है करेंगे। यार, टोटल हाँ, अभी अच्छी एक बात ही है। भाई है, तो वो फिर मैं ये चाह रही हूँ कि पूछूं कि उसके लिए क्या है, कि क्या मसले में जिस तरह आपने कहा है ना, अप्लाई किया है। जिस तरह अनम आपने कहा है ना, अभी एक ही भाई है, इससे लग रहा है इरादे हैं। चले ख्याल रखिए, यहीं पे स्टॉप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्याल कॉल रखिए, करने के सलामत लिए। जी। अल्लाह ताला खैरियत क्या रहे। शादी हो पाएगी अब्दुल्ला की? जॉब का पूछ रही हैं। मैं शादी पूछ रहा नहीं हूँ। जॉब पूछना जो है शादी वो का। उनकी जॉब बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। मगर उन्हें एक काम और करना होगा कि वो कोशिश करें कि अल्लाह के हुजूर कोई सदका दें, क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल उन पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक ही भाई है ना, तो वो लोग इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह के हुजूर कोई सदका दें। इस वक्त प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं और मुश्किलात ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन यह है कि अगर वो सदका देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर बेहतर करेंगे। बलाओं को टालने बिल्कुल वाले। जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ पे जी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आप लोगों की लास्ट कुछ मिनट्स हमारे पास रह जाएंगे, तो मजीद कॉल्स शामिल करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। एक और सुबह में हलीमा और हमारे के साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। और याद रखिए कि आज आपकी कॉल्स हम धड़ाधड़ ले जा रहे हैं। हमारे पास कॉलर्स थे आखिर में, और मेरे ख्याल में लास्ट साल हमने पूछ लिए थे सारे सवाल हमारे जो है वो हो गए हैं। आप साथ साथ हमें कॉल कीजिए, हम आपको पूछिए आप कुछ कहने वाले थे मेरे कार्ड। हाँ जी, आपने एक करना है जल्दी से। हाँ जी, एक कार्ड दे दें। आपने करना है 6 अगस्त 1990। बंदिश है, शादी होने के कोई इम्कानात नहीं है। क्या जिंदगी में शादी हो पाएगी? अगर बंदे का आपने मॉडल देखना है, किस मॉडल की गाड़ी है, वो सामने मॉडल पड़ा है आपके राइट। डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए? 6 अगस्त 1990। मुंह पे से ये बोलता है वो आदमी, लेकिन है कुछ और। गुड नेम उनका? गुड नेम तो नहीं है, पर नाम है फरहाद। गुड का नहीं है कुछ पता, सिर्फ फरहाद है। क्या शादी हो पाएगी फरहाद की? शादी तो हुई लग रही है। शादी हुई भी लग रही है जी। यू बेशरम, यू आर मैरिड एंड यू आर आस्किंग अस टू शादी। हमारे साथ कौन है कॉलर? आयशा है जी हमारे साथ। दो आयशा हैं, एक लाहौर से, लाहौर वाली आयशा जी, लाहौर वाली आयशा, लाहौर पिंडी वाली आयशा, आयशा पिंडी वाली। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हुमायूं भाई कैसे हैं? हेलो जी आयशा जी, क्या हाल चाल, तबीयत कैसी? हाँ मैं ठीक हूँ। और कल मैंने आपको बहुत मिस किया, हरीमा से पूछ लें। हाँ, इन्होंने कहा मेरा संडे गुजर नहीं रहा था आप लोगों के बगैर, और फिर शाम को जब इन्होंने मेरी शक्ल लिखी तो ये खुश हो गई। मेरी बात कर रही है ये इन्होंने बोला है। आयशा आपने यही कहा है ना, अपनी बात कर दी यही कहा है इसके। ना आयशा आपने। फरहाद भाई मुंडी हिला रहे हैं क्योंकि वही थे उस वक्त कैमरे पे। जी जी, मैंने ये बोला था कि मेरे भैया के बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा, कमी महसूस हो रही है। मैं तो बोला है। बहुत शुक्रिया यार। हम दोनों जब साथ होते हैं ना तो बस जिंदगी आसान होती है। हम सिर्फ खुश करना जानते हैं एक दूसरे। अच्छा, बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है मेरी, तो मैंने पूछना था कि ये नजर बद क्या है, ये पूछे इनसे। और मेरा एक जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ तो कुछ कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, मुझे डाउट है उसका। अच्छा, लिखवा दें डेट ऑफ बर्थ।
डाउट है। खैर है, मैं किसी लिखवाएं अपने तो सही। बच्चे की लिखवा देती हूँ, फिर पूछती हूँ कि बताएं कि हाँ बच्चे की लिखवा दो। लिखवा दे। नाम बताएं बच्चे का। हाँ मरियम नाम है मेरी बेटी का, और 10 सितंबर ओए होए 2015। वो बताए सेम डेट है, मेरी भी 10 सितंबर 2016 15 ठीक है। 8 साल की काकी, 8-9 साल की। ठीक है। वो कह रही है मेरी अपनी। बहुत शुक्रिया आयशा कॉल करने के लिए। दूसरी आयशा से भी बात कर लेते हैं, फिर इकट्ठे सवाल ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा फ्रॉम द इस्लामाबाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1997। यार पता है मेरी 10 सितंबर यार। गुड सीन चल रहा है, मुझे अच्छे लग रहे हैं जो लोग सितंबर में पैदा होते हैं। जी बताएं आयशा, क्या पूछना चाह रही हैं? मैंने ये पूछना था कि फाइनेंशियल मैटर्स में इम्प्रूवमेंट कब तक आएगी और गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलने के कितने चांसेस हैं? ओके ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, रखें। पहली वाली जो आयशा हम कह रही है, मुझे अपनी तारीख पैदाइश कंफर्म नहीं है, इसलिए उन्होंने बेटी की लिखवाई है। क्या इससे पता लग सकता है कि है उनकी क्या होगी? नज़र बद जो है, दरअसल ये जो अप्रैल से लेकर और जुलाई तक जो लोग पैदा होते हैं उनमें नज़र लगाने का, नज़र बद का उनका हिसाब कुछ ज़्यादा होता है। लगाने का या लगने का? यानी उनकी वजह से नज़र ज़्यादा लग जाती है। तो ऐसे अगर लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हों और आपको अगर पता हो कि वो उस मंथ में आए हैं तो उनकी नज़र बद आपको लग सकती है। उसका बेहतर जो हल है वो ये है कि सूरह फातिहा जो है वो पढ़ लिया करें, उसका दम किया करें। इंशाल्लाह जितनी भी नज़र बद हो 41 दफ़ा सूरह फातिहा वल आखिर 11 बार दूध। ठीक है, हम पूछते मरियम को वापस आके, लेकिन रमशा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर रमशा, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, आप सुनाए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 26/12/2002। 26/12/2002। शादी कब होगी? ये शादी हो चुकी है? नई शादी कब होगी? कब होगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू। मैंने अपने भाई के बारे में भी पूछना है। भाई का भी नाम बता दें और डेट ऑफ बर्थ बता दें। अली रजा, 14 अगस्त 2008। 14 अगस्त 2008। इसका क्या शादी का ना पूछ लेना बहन, अल्लाह का वास्ता है। इसकी तालीम के बारे में जानना है। ठीक है, तालीम के बारे में पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया रिमशा। निम्रा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उनके करियर के बारे में। आउट ऑफ कंट्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1985। ठीक है, फहद नाम है। अल्लाह करे चले जाए इंशाल्लाह। जो उनके हक में बेहतर हो, आमीन। कौन से बता भी सकते हैं कि किस कंट्री वाली साइड पे ट्रेवल कर सकते हैं? मतलब मुझे थोड़ा सा वो भी। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अब हम कॉलर्स की पूछते जल्दी से। मरियम 10 सितंबर 2015, उनकी तालीम के बारे में बता दें। उनकी बेटी हैं जी आयशा जी की। जी, उनकी एजुकेशन के हवाले से बेस्ट है, मगर उनका थोड़ा सा फिज़िकली थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उनको बेहतर अकोमोडेट करने की ज़रूरत है और ठीक है उसमें वो अगर जल्दी से बताएं। ठीक है, आयशा इस्लामाबाद से जो 9 सितंबर 1997 फाइनेंशियल मैटर्स कैसे होंगे गवर्नमेंट? अभी तो स्टिल है, लेकिन यह है कि कुछ अरसे बाद यानी 7 से 8 माह के बाद उनका फाइनेंशियली मामला ठीक हो जाएंगे। अकोमोडेशन जहाँ तक है वो 2025 में उनका मसला हल हो जाएगा। ओए होए, ठीक है। रमशा का जल्दी से बताएं, 26/12/2002 कब होगी मेरी शादी? जी, जो रिश्ता उनके लिए आया हुआ है उसके साथ तो मुश्किल लग रहा है। जहाँ वो खुद चाह रही हैं वहाँ उनकी अप्रोच हो सकती है, वहाँ शादी होगी और उसी के लिए जो है आप। ठीक है जी। भाई अली रजा 14 अगस्त 2008 और वो पूछिए कि तालीम का क्या होगा? तालीम जो है इनकी लाउबालीपन अभी भी इसका मौजूद है, संजीदा नहीं है। थोड़ा सा संजीदगी लाने की ज़रूरत है। इनको जो है बेहतर काउंसलिंग जो है की ठीक है। अगले कॉलर है वो फहद, उनकी शौहर का नाम है। 11 जनवरी 1985 आउट ऑफ कंट्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर जाएंगे तो किस मुल्क में जाएंगे? जी, उनका जो स्टार है इस वक्त, दोनों का स्टार ऐसा है कि इनके ज़्यादातर मामलात आउट कंट्री नज़र आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं किसी में भी वो जा सकते हैं, बल्कि ये सेटल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, शुगुफ्ता है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शुगुफ्ता, गुड मॉर्निंग। सुबह नूर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं शुगुफ्ता जी? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 2014। ठीक है। नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है।
तो वो चलता भी नहीं है, 9 साल का है, चलता भी नहीं है और बोलता भी बस 1 वर्ड है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत तो उसके शुक्रिया। बारे में मैंने अभी पूछते हैं ठीक है जी। और अभी कौन साजिदा कॉल जी हैं जी हमारे साथ, लास्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी, नाम बता दें और डेट ऑफ बर्थ। उसका नाम कामिल अहमद है। ठीक है। और तारीख पैदाइश है उसकी 1997, 17 जून। 17 जून। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सबसे पहले शगुफ्ता ने अब्दुल्ला के लिए पूछा 31 दिसंबर 2014, एक वर्ड बोलता है, चलने में भी थोड़ा इशू हो रहा है, क्या सीन है? थोड़ा असल में कोई इनका मारूसी कुछ बीमारियों में से कोई इनका मसला है, लेकिन यह है कि जितना ये बड़ा होता जाएगा तो इनकी मुश्किलात जो है वो दूर हो जाएंगी और ये बोलने लग जाएगा। परेशान ना हो, इनके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, और चलने का लेकिन मसला यह भी हल हो कि जाएगा। इंशाल्लाह दोनों बेहतर हो जाएंगे। आप उम्मीद रखें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें और सूरह मुल्क जो है उसकी तिलावत किया करें, उससे आपका बच्चा जल्दी रिकवर होगा। दिए। अच्छा, अच्छा जी, और साजिदा जी साजिदा पूछ रही है कामिल अहमद उनके बेटे का नाम है और 17 जून 1997। जी, वो उनकी तालीम का था ना, एजुकेशन के हवाले से वो ठीक रहेगा और बेहतर है कि ये वो इंजीनियरिंग साइड पे जाए। उनका ये जो स्टार है इंजीनियरिंग साइड का ठीक है, है। उसमें वो बेहतर आखिरी है। सवाल है जी, 10 क्या है इनकी डेट ऑफ बर्थ जी? 1/10/1982, दूसरा जन्म जो है अस्तगफुरुल्लाह, नहीं मतलब जोक से पार, ये 1982 है। नया डीओपी आएगा कि नहीं आएगा? क्या कर रहे हैं? ये बताएं, इनकी शादी दूसरी होगी कि नहीं होगी? देखें, जहाँ तक इंतज़ामी मामलात हैं उसमें इस चैनल के हालात जो है वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इनके मामलात की ताल्लुक़ है तो जब तक ये अपने आप को रूहानी तौर पे स्ट्रांग नहीं करते, ये अपनी उस सुस्तियों को, कायलियों को और जो उस मामलात से जब तक उसमें नहीं यार आते, ये बेस्ट है और उस वक्त तक कामयाबी मुश्किल है। थोड़ा सा इनको अपने आप को बदलना होगा, अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा और थोड़ा अल्लाह की तरफ भी रजू रखना होगा तो मजीद बेहतर होंगे। ये मग्गा आप लेके जाएंगे, आपको कसम है आप ये लेके जाएंगे। ये मग्गा इनका है क्योंकि इन्होंने सब सच बताया है। मैं कहता हूँ ये मग्गा हमने दे दिया आपको, ये हम आपको देंगे। आपने मैं कहता हूँ दुखती रग पे पैर रखा है, ऐसे आपने, बल्कि आपने खुरी रखी है, अपनी खुरी ऐसे आपने मली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मजा आया आपके साथ। आप बहुत पॉजिटिव इंसान, अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। हलीमा और हुमायूं को दीजिए इजाजत, इसी तरह प्यार करते रहे हम दोनों से, क्योंकि हम दोनों भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।